इन्फिनिटी अनंत कुंज ध्यान सत्र में स्वागत है। आज मैं आपको ध्यान में बैठने के लिए नहीं बोलूंगी, क्योंकि आज आपको शेयरिंग करना है। क्योंकि लास्ट मंथ में भी हमारा शेयरिंग नहीं हुआ है, तो हमें लास्ट मंथ ये 1.5 मंथ में आपको क्या चेंजेस अपने अंदर अनुभव हो रहे हैं। क्या आपको कुछ अलग फील हो रहा है? क्या आप में, आपके स्वभाव में, आपके नेचर में, आपके जो भी पर्सनल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ में आपको अगर कुछ चेंजेस महसूस हो रहे हैं इन्फिनिटी अनंत को ज्वाइन करने के बाद, तो आपको आज शेयरिंग करना है और सबको शेयरिंग करना है। शिल्पा मैम, ओवर टू यू। थैंक यू वर्तमान। हाँ, सभी से रिक्वेस्ट है कि रोज सभी का कैमरा बंद रहता है, तो हम ध्यान करते हैं तो कोई बात नहीं। आज शेयरिंग है तो मंथ में एक बार तो आप कैमरा ऑन कर सकते हैं, ताकि पता चले कि हमारे ग्रुप में नाम तो पता है पर ऐसे पहचान नहीं होती है। तो सभी आगे आकर शेयरिंग करना है, जो भी आपको शेयर करना है अनुभव या किसी के कोई क्वेश्चन रहेगा, पर क्वेश्चन आध्यात्मिक तौर पे ही चाहिए। यस, मास्टर्स एंड्रेस करके आपके अनुभव शेयर कर सकते हैं। यहाँ हम जुड़ते हैं सभी ज्ञान लेने के लिए। तो स्कूल में भी जाते हैं तो हमारी कभी तो एग्जाम होती है ना, तब हम नहीं बोलते कि अरे मुझे नहीं बैठना है एग्जाम के लिए। एग्जाम नहीं दोगे तो अगली पढ़ाओ तक कैसे पहुंच पाओगे। तो यही, जब तक आपको आपके रिजल्ट कैसे हैं हमें पता नहीं चलेगा, तब तक कैसे हम जानेंगे कि ऐसे ही बैठ रहे हो या कुछ बदलाव भी हो रहा है आप सभी के अंदर। तो ये जानना जरूरी है, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है। हर बार सभी ग्रुप में सभी मास्टर्स बोलते हैं कि हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो हर एक समय का हमें ज्ञान होना चाहिए यस कि मैम, कैसे यूज करना है। यस। आपका स्वागत है। आपसे ही शुभारंभ करते हैं। और मतलब अनुभव तो मेरे रोज के मैं शेयर करती हूँ। पर एक मतलब जो माइनर लेवल पे अनुभव रहता है, जैसे शिल्पा मैम ने स्टार्टिंग में बताया था कि हमें डीप मेडिटेशन में जाना भी आना चाहिए और मेडिटेशन में से बाहर निकलना भी आना चाहिए। तो अभी लास्ट मतलब 1 मंथ से मेरे में इतना फर्क आया है कि मैं अभी कोशिश करती हूँ, जैसे ही आपका खत्म होता है, आप शेयरिंग के लिए बोलते हो, तो मैं मतलब वो टाइम पे बाहर आके शेयर करने की कोशिश करती हूँ। तो पहले तो मतलब मैं कर ही नहीं पाती थी। वो आने को मुझे 2-3 लोग ने शेयर कर लिया, बाद में धीरे धीरे मैं बाहर आती थी। पर अभी वो ट्राई कर रही हूँ। बस अभी लास्ट 2 दिन पे ना बहुत एनर्जी थी कि 10-10 के बाद मैं मुझे पता ही नहीं चलता था। 10-10 तक मैं सुन रही हूँ आप जो बोल रहे हो, पर उसके बाद मुझे पता ही नहीं चलता था और पौने 11 बजे मैं देखती थी तो कॉल खत्म हो जाता था मतलब। अदरवाइज मतलब अभी मैं थोड़ा वो अवेयरनेस में आने लगी हूँ कि आप जब बोलते हो तब बाहर आना है, क्योंकि आप बार बार बोलते हो ना, तो ये भी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हमें कब डीप में जाना है और कब बाहर निकलना है। यस यस, थैंक यू विजल मैम। और जैसे कि क्यों बाहर आना चाहिए। हाँ, हम सभी सुनते हैं कि आप जिस स्थिति में हो वैसे ही बने रहो, ऊर्जा में बने रहो। ठीक है, अच्छी बात है कि हम ध्यान की ऊर्जा में बने रहना है, जिसे हमें यहाँ सीखना चाहिए। क्योंकि हर एक परिस्थिति से जल्दी से बाहर आना, जैसे ध्यान से भी हम उस ऊर्जा को बैलेंस करके बाहर आना सीखना चाहिए, वैसे ही हम धीरे धीरे सीखेंगे कि हमारे जीवन में जो कुछ भी संकट आते हैं तो उसे दुख में ना गिर कर हम स्वयं को कैसे बाहर निकालेंगे, ये भी हम ऑटोमेटिक सीख जाते हैं। तो हर एक घटना में स्वयं को कैसे रखना है, हर एक पल में, हर एक स्थिति में। हर एक स्थिति अलग अलग होती है, तो उस स्थिति में हमें स्वयं को ढालना सीखना चाहिए। अनुभव
बताना इस बारे में नहीं है। इस पॉइंट को सीखते सीखते हम जीवन के सभी जीवन में आने वाले हमारे उतार चढ़ाव जो भी आते हैं, उस स्थिति में भी वो हमें उपयुक्त रहता है। तो इसीलिए हाँ, मुझे भी बहुत ऊर्जा रहती है, मुझे भी ऐसा लगता है कि अरे एंड करना है, अभी बात नहीं करनी है। फिर भी आप सभी के लिए मैं बोलती हूँ, कभी कभी बोलने के लिए नहीं होता फिर भी बोलती हूँ। चैनलिंग के दौरान भी इतनी ऊर्जा रहती है कि कभी ऐसे लगता है कि नहीं बोलना है, मैं सिर्फ शांत होकर बैठूं, पर नहीं, देना आना चाहिए। तो बोलूंगी तभी तो वो ज्ञान मुख के द्वारा आप तक पहुंचेगा। आप सुनेंगे तो कल आप भी किसी और को वो ज्ञान देंगे। तो जैसे लेने की आदत है हम मनुष्यों को, वैसे देना भी हमें आना चाहिए। तो अनुभव भी शेयर करना, एक आपके अनुभव के द्वारा और भी लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है, इसलिए अनुभव शेयर करना चाहिए। यस, थैंक यू बिजिल मैम, आपने स्टार्ट किया। मैम मतलब कितना डीप रहता है ना, मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था कि ये इसके पीछे क्या मैसेज है। आप बोल रहे हो करना है, सब बोल रहे हैं करना है, पर उसके पीछे मैसेज के तो कितना अच्छा मैसेज है ना। कि इट सिर्फ ये मेडिटेशन रिलेटेड नहीं है, ये हमारी भौतिक लाइफ के ऊपर भी है। और दूसरा मतलब मैं ना अभी ये अवेयरनेस थोड़ी आने लगी है कि अपनी हर बात पे अपनी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। इसका क्या मतलब है, जैसे मैं योगा में जाती हूँ, तो योगा में उंगली सीधी रखो या बैंड रखो, उस चीज से भी कितना माइनर मतलब इफेक्ट हो रहा है। वो ऐसे छोटी छोटी चीजें थोड़ी मैं अभी ये करने लगी हूँ, अवेयरनेस में रह के समझ में आने लगा है। तो यस, ये फर्क है मतलब मेरा लास्ट 1 मंथ में। बहुत सुंदर। थैंक यू, थैंक यू। आपको समझ में आ रहा है कि आपके अंदर अच्छा परिवर्तन हुआ है, तो ये हम्म। बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जैसे आपने पिछली बार भी, आप हमेशा आपके अंदर के जो अ, पिछले जन्म में हो या इस जन्म में आपके द्वारा जो भी घटना घटी है जो अच्छी नहीं, वो भी आपने शेयर किया है। यही महत्वपूर्ण है कि सभी को अपने अंदर के अच्छे गुण तत्व तो नजर में आते हैं, और दूसरों के अंदर के बुरे मैं तत्व ज्यादा नजर में आते हैं। पर जो 2 दिन अच्छा, वो जोन में रही, मैं फिर आपको याद करती थी, मैम ने बोला है भूलना है उसे भूलना है। फिर तीसरे दिन ठीक थी, 2 दिन थोड़ा रोना आ रहा था मुझे, मैंने बोला कि ब्लॉकेज क्लियर क्रिएट होगा, वापस नहीं करना है मैम ने, तो फिर तीसरे दिन से फिर ठीक थी, 2 दिन थोड़ा हैंग रही मैं। यस यस, बहुत सही। और पिछली बार भी जैसे कि चैनल के दौरान बहुत बार रोना भी आता है, तो मेरी आवाज से आपको पता चलता होगा। तो पिछली बार शोभना मैम ने भी बोला था, शायद आप रो रहे थे, आपका कुछ तो रिलीज हो रहा था। हाँ, यहाँ मैं ये बताना चाहूंगी कि हर बार रिलीज ही होता है, फिर रोना आता है, उसके वजह से रोना आता है, ऐसा नहीं होता है। कई कई बार ऐसा होता है कि जिस परमात्मा की हम खोज कर रहे हैं, जिसको पाने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए हमारे आ, हम जीवन में तड़प उठे हैं, और जो वो दिव्य आत्मा, दिव्य परमात्मा हमारे सामने जब रहता है, हमें ज्ञान देता है या हमें दर्शन देता है, तब वो आनंद के अश्रु भी आते हैं। तो यहाँ भी ये दो, ये होता है कि कहीं कई बार आप भी बहुत रोते हो ज्यादा ऊर्जा फील करने पर, तो वो मास्टरों की ऊर्जा के थ्रू फीलिंग्स को आपने समझा है कि हाँ, मेरे साथ कोई तो दिव्य आत्मा है, इसकी वजह से भी आपको रोना आता है। ऐसा नहीं कि हर बार आपके ब्लॉकेज क्लियर हो रहे करके आपको रोना है, हर बार वही नहीं होता है। तो कई कई बार मास्टरों की उपस्थिति भी आपको भावुक बना देती है, तो वो रोना आता है अपने आप। हाँ मैम, थैंक यू। मैं ये आपको कॉल करके पूछने ही वाली थी कि मेरा रोना ज्यादा हो गया। क्या करूं मतलब, नहीं, इमोशनल ज्यादा हो रही हूँ। वो एक समय तक रहता है ऐसा। मैं भी थी, शोभना मैम को पता है, पीएमसी महाराष्ट्र में जब मैं शेयरिंग करती थी तो ऐसे ही आपकी तरह हर बार रोती थी। तो मुझे नाम ही दिया गया था, ये बार बार क्यों रोती है। पर जो रोता है उसको ही उसकी स्थिति पता होती है। मैं कितना भी आपके बारे में बताऊं या बोलूं, फिर भी जितना आपको स्वयं के बारे में पता है उतना मुझे पता नहीं। तो हर एक आत्मा को अपने अपने बारे में समझ में आता है कि हम कौन सी स्थिति में हैं। पर जो समझना चाहते हैं
वो समझ पाते हैं। जिसको समझना ही नहीं खुद के अंदर के अच्छे या बुरे आदतों को, तो उसको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। यस यस। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू। बेशक। धन्यवाद। धन्यवाद। रजनी मैम, वो म्यूट हमने कीजिए। बोला था कि ये मंथ का हर 6 या 7 तारीख को हम ऐसे शेयरिंग लेंगे और एंजॉय भी करेंगे। तो किसी को अपने गुरु के प्रति कुछ आपने लिखा है वो भी आप शेयर कर सकते हो, या किसी को कुछ अच्छे गीत गाने के लिए आते हैं अपने गुरु के प्रति भाव प्रकट करना है, वो भी आप बोल सकते हैं। ये दिन है मंथ का, एक दिन एंजॉय करना है। पिछली बार बोला था हम एक फैमिली है, तो एक दिन ऐसा रहेगा कि हम सब एंजॉय करेंगे, बातें करेंगे खुल के। ऐसा नहीं कि हर बार अपनी खिड़की को बंद करके ही बैठना, ऐसे नहीं, कभी तो खुला कीजिए। देखना है सभी को। यस, थैंक यू सीमा मैम, थैंक यू, लव यू। यस, थैंक यू रजनी। यस, हाँ, एड्रेस लीजिए। आत्मवंदन। हाँ, आत्मवंदन शिल्पा मैम। आत्म आत्मवंदन भारती मैम, आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। मेरे में मैंने चेंजेस देखे हैं कि मुझे अभी मतलब स्पिरिचुअल लाइफ समझ में आ रही कि ये स्पिरिचुअल लाइफ है और ये अपना मतलब भौतिक लाइफ है। मतलब जैसे हम लोग जब स्कूल में जाते थे तो स्कूल में जाने के बाद हाँ ये स्कूल का अलग माहौल है, घर पे आने के बाद घर का अलग माहौल है, कहीं और जाने के बाद अलग माहौल है, ऐसे सब वो महसूस होता है ना। तो वैसे कुछ तो महसूस हो रहा है अभी, मतलब समझ में आ रहा है ऐसे थोड़ा बहुत, तो वैसे हो रहा है। और हम्म, इवन अभी मतलब ये थोड़ा सा मतलब हंस भी सकते हैं तुम लोग, पता नहीं। मतलब परसों की बात है, रात को नींद में ही मेरे पैर में क्रैम्प आया, एक नहीं वो भी दोनों पैर में क्रैम्प आए। तो उस वक्त मुझे बहुत ऐसा पेन महसूस हुआ और मैं ऐसा चिल्लाने लगी। और ऐसा हम लोग जैसे पेन होता है तो चिल्लाते ना ऐसे, पर वो जब गया ना उसके बाद मैंने खुद को ही क्वेश्चन किया कि अरे जब ये भी अनुभव एक्चुअली मेरे को जो पेन हो रहा है ना वो भी मुझे समझ में नहीं आना चाहिए, मतलब वो स्थिति कब आएगी, मतलब मैं खुद को ही क्वेश्चन कर रही थी कि वो स्थिति भी नहीं आना चाहिए, कि वो पेन भी मेरे को महसूस नहीं होना चाहिए। ऐसे मतलब पहले तो ये ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते थे जब हम लोग आध्यात्मिक मतलब मेडिटेशन में नहीं रह गए या वो लेवल पे, मतलब जब तभी ये सारे क्वेश्चंस नहीं आते, पर अभी ये सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं मन में कि अरे ये भी महसूस नहीं होना चाहिए एक्चुअली। भले मैं नींद में थी, मिडनाइट था, एकदम अचानक से पेन हो गया, पर वो भी नहीं होना चाहिए। मतलब वो स्थिति तक कैसे जाओ, क्या करो, ऐसे वो क्वेश्चंस अभी आने लगे, मतलब बस यस, यही शेयर करना था। थैंक यू रजनी। यहाँ मैं बोलना चाहूंगी कि कितने भी दिव्य मास्टर क्यों ना हो, कितने भी हाई लेवल के जो बॉडी में है, उनको पेन तो सहना पड़ता है। पर ये स्थिति हमारे हम्म। आती है कि वो पेन को हम दुख से ना सहते हुए सिर्फ सरेंडर भाव से देखते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा दर्द कम महसूस होता है, हमें पूरा गायब नहीं होता है। क्योंकि शरीर है, हम्म। तो वो शरीर का जो दर्द दुख है, जो जो भी सहने के लिए आए हैं, तो वो हम सहते हैं, सिर्फ उसका असर कम होने लगता है, या हमें महसूस नहीं होता है, कम परसेंट में वो महसूस हम करते हैं। क्योंकि हमारी अंदर की वो ऊर्जा तत्व की शक्ति इतनी बढ़ गई होती है, तो ये पेन हमें कम लगने लगता है, या कुछ फर्क भी नहीं पड़ता, ठीक है, होगा, छोड़ देते हैं हम। इससे पहले हम क्या करते थे, जो भी पैर में दर्द है या हाथ में है, तो उसी के ऊपर देखते थे, पर उस नजर से देखते थे कि अरे मुझे पैर में बहुत दर्द है, अरे मुझे पैर में बहुत दर्द है। तो हम रिपीट क्या करते थे, मुझे दर्द है, दर्द है। पर ध्यान में आने हुए मास्टर साहब भी सब क्या करते हैं, उस पैर के ऊपर ध्यान तो देते हैं, पर निस्वार्थ भाव से सिर्फ उसको देखते हैं, और वहां लाइट की ऊर्जा भेजते हैं। तो उस लाइट की ऊर्जा के कारण वो हील होता है, और वो दर्द हमें महसूस नहीं होता है, या कम महसूस होता है। ये अंतर होता हम्म। है। दर्द तो बॉडी को होती है, जो भी है तकलीफ थोड़ी बहुत है, वो होती है। यस, पर थैंक अब ये के साथ नींद से एकदम अचानक से हुआ था ना, तो फिर यू। उस वक्त भी एक्चुअली मुझे ऐसा लगा कि उस वक्त वो मोमेंट में भी मैं अवेयरनेस में रहना चाहिए मुझे, मतलब ऐसे अंदर से वो फीलिंग पता नहीं अचानक से क्वेश्चंस आने लगे, मतलब कि नहीं वो नहीं, स्थिति में भी एक्चुअली हम लोग ने थोड़ा, अच्छा बॉडी में है तो फिर वो इतना ध्यान नहीं देना, ऐसा ठीक है ऐसे करके।
नहीं आया क्वेश्चन, अच्छी बात है, क्योंकि आप उसके ऊपर, आपके अंदर से आया है तो आपको उसके ऊपर गौर करना है और उसमें से सीखना है। इसलिए तो वो प्रश्न आपके मन के द्वारा वो प्रकट हुआ है। तो अच्छी बात है, उसको समझना है और आगे बढ़ते रहना है। तो वो भी, वो दर्द समझने के लिए आपको जगाया गया। नहीं तो आप इतने गहरे हम्म नींद में होते तो वो दर्द आके भी थोड़ा सा चला जाता, तो आपसे करवट लेके भी सो सकती थी, पर आपको उठाया गया, इतना बैन दिया गया हम्म। कि आप right. ना वो भी उस एक दर्द नहीं को मैम, देखने। दोनों पैर में एक साथ। हाँ, दोनों पैर में भी एक साथ ऐसे। तो राइट वहां बोल रहे हो, आपको बराबर। सीखने के लिए, वहां बहुत बार ऐसा होता है, देखो हम बहुत गहरी नींद में होते हैं और अचानक से हम उठते हैं या कुछ तो दर्द होता है तो उठते हैं, तो फिर देखते हैं कि अरे 4 बजे या 5 बज गए हैं। तो उठने के बाद तो कुछ हम्म नहीं होता, तो चलो ध्यान में बैठते हैं। तो कई सारे रीजन भी होते हैं अलग अलग। तो मास्टर्स उठाते हैं, ऐसा नहीं कि दर्द देख के ही उठाते, पर होता है। हर एक एग्जाम एक जैसी नहीं होती है, अलग अलग तरह से हमारी एग्जाम्स होती रहती है। ओके। थैंक यू, यस। थैंक यू, मैम। थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू। शुभना मैम, अनम्यूट कीजिए। कोटि कोटि आत्मा, शिल्पा मैम, भारती मैम, ऑल मास्टर्स। हाँ, अभी मैडम ने जो बोला क्वेश्चन था ना उनका कि पेन का, तो मैं कभी कभी क्या करती हूँ, मतलब मैं ऐसे करती हूँ कि किधर पेन हुआ तो जैसे छोटे बच्चे नहीं क्या माँ का ध्यान खींचने के लिए रोते हैं, कुछ तो करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बॉडी इधर जब भी पेन होता है तो खुद के ऊपर खींचने के लिए, अरे मुझे देखो मुझे देखो, मैं भी हूँ मैं भी हूँ, क्योंकि हम लोग ध्यान नहीं देते ना बॉडी के ऊपर। तो उसको प्यार करना चाहिए, जो दिया है उसके ऊपर थैंकफुल रहना चाहिए। तो ऐसा हुआ तो उसके ऊपर मैं ऐसे हाथ मतलब प्यार से बात करती हूँ और प्यार करती हूँ उसके ऊपर। ऐसा भी मैं करती हूँ, मतलब मैं जो करती हूँ वो बता रही हूँ, मतलब ऐसा मुझे पता नहीं है क्या है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है तो मैं ऐसा करती हूँ। नहीं, राइट है और आप, हाँ, क्योंकि शरीर के द्वारा ही हम शरीर में है, तभी तो हम ध्यान करके उस हाँ, परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो शरीर के ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है ना। हाँ। तो राइट करते हैं आप। Yes. और दूसरी बात यह है कि जैसे अपना ये प्लेटफॉर्म है इन्फिनिटी अनंत कुंज में कि मंत्र करना चाहिए, जप करना चाहिए, इसका जो ये मुझे बहुत भाया है। मतलब मैं अभी बोल रही हूँ, लेकिन सबको भी ऐसा लगता रहेगा कि जो भी हम लोग मंत्र करते हैं या जप करते हैं तो मन में एक किधर तो अंदर इतना सुकून मिलता है, शांति मिलती है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपने वापस फिर से मंत्र और जाप चालू किया, और आपने बोला कि ये भी जरूरी है करके, मतलब कर सकते हो। मैं कई जगह बताया जाता है कि नहीं कुछ इतना ये नहीं है, लेकिन वो करना चाहिए क्योंकि हमें अंदर से अलग फीलिंग आती है जब भी हम लोग मंत्र और जाप करते हैं, घर के वाइब्रेशंस भी चेंज हो जाते हैं। Yes. तो ये मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है। Yes, yes. बहुत सुंदर। थैंक यू शुभना थैंक यू, मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू शेयरिंग, शेयरिंग के लिए। मास्टर्स Yes. और कोई मास्टर सामने आके शेयरिंग कीजिए, जो भी है। ऐसा नहीं कि आपका शेयरिंग अलग मास्टरों की तरह ही होना चाहिए, जो भी है आप शेयर कर सकते हैं। नमस्कार मैम। आत्मनिर्भर। आत्मवंदन। पर मैं तो नमस्कार ही बोलूंगी आपको हमेशा। यस, यस, जो आपका हृदय सब एक बोले, मेरा जैसा। जो बोलता है भाई, मैं वही बोलूंगी। आपका जो हृदय से आता है वो आप सब एक बोलिए। जैसा क्यों बोले? कुछ अलग सा भी होना चाहिए ना। यस। मुझे ये पूछना था, जैसे बहुत कई बार डीप मेडिटेशन में हम चले जाते हैं, तो मेरे को कई बार डर लगता है कि मैं जैसे अकेली रहती हूँ, मेरे तो बच्चे सो जाते हैं और मैं इतने ज्यादा गहरे ध्यान में चली जाती हूँ, तो मुझे उसमें ये डर लगता है कि मैं वापिस आ पाऊंगी कि नहीं आ पाऊंगी। अब मुझे ये फीलिंग आने लगी है कि मुझे कौन जगाएगा, मुझे कौन धक्का मारेगा। बेटा रुको ना, मैं बात कर रही हूँ ना, सो जाओ। तो उसमें कैसे एकदम से हम, मतलब कोई आपको जगाने वाला भी ना कई बार। अब ये थोड़ा और चीजों का मेरा डर निकल चुका है। पहले मुझे डर लगता था मेरे पास कोई खड़ा है, मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है, वो सब डर मेरा पता नहीं माता से निकल, ये माता रानी का ऐसा किया हमने जो नवरात्रों में किया था, उसके बाद से वो आपने डर निकाल दिया अंदर से बिल्कुल ही। पर अभी ये चीज का डर आ गया कि मैं इतने गहरे ध्यान में चली जाती हूँ, मैं वापिस कैसे आऊंगी? उसके लिए आप कुछ बता सकते हो क्या करना चाहिए?
नहीं, वो डर तो पहले उस बार जब हम वो अनुभव करते हैं तब हर किसी को लगता है। जब मैंने भी पहली बार जब किसी ग्रुप में नहीं थी, पर्सनल मैं करती थी यूट्यूब से देखकर, तो पहली बार मैंने भी स्वयं को ही ऊपर से देखा था, एक प्रकाश के बॉल के अंदर खुद को देखा था। तो मुझे भी डर लगा था, अरे मैं ऐसी कैसे आऊंगी, आऊंगी भी तो नहीं आऊंगी, ये एक बार ही लगा था, उसके बाद नहीं। क्योंकि डर को हमें ही खत्म करना चाहिए। कोई आके हमें बोलेगा तो वो नहीं होता है जब तक आपका आत्मा अंदर से रेडी नहीं है। और इतना याद रखना है कि हम ध्यान में है तो हम हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होता है, क्योंकि हम ध्यान लेने के लिए बैठे हैं और हमारे साथ हमेशा दिव्य ऊर्जा हमें सुरक्षित रखने के लिए होती है। फिर भी आपको अंदर से डर लग रहा है तो आप स्वयं का ऑरा लॉक करके बैठ जाना है और उसके ऊपर डाउट नहीं करना, फिर छोड़ना है परमात्मा के ऊपर। तो डरना नहीं, अब इस डर को आपको निकाल देना है, क्योंकि वो कुछ क्षणों के लिए होता है। ऐसा नहीं कि हम 10 मिनट या आधा आधा घंटा ही वैसे उस ऊपरी स्थिति में रहते हैं, ऐसा नहीं, कुछ क्षणों के लिए होता है। पर हमें लगता है कि बहुत समय से ये मैं फील कर रही हूँ या देख देख रही हूँ। तो उसको, उस डर को कम करना है। जब आप स्वीकार भाव से उसको देखोगे कि मेरी ये ज्ञान लेने की अ, आगे की सीढ़ी है, ये आपको समझ में आएगा कि मुझे जब एक नेक्स्ट लेवल का ज्ञान लेना है तो ऐसे सभी अनुभव से मुझे गुजरना होगा। और इस एग्जाम के लिए या इस स्थिति के लिए मैं स्वयं को रेडी, मैं स्वयं रेडी हूँ, ऐसे जब आप मास्टरों को सरेंडर होके बोलोगे तो आपको डर नहीं महसूस होगा। क्योंकि डर ये बाहर कहीं नहीं है, ये डर हमारे अंदर अंदर ही ही है। है। हाँ, क्योंकि बचपन से किसी से कुछ ना कुछ सुना हुआ है, या स्टोरी के द्वारा या हमारे पेरेंट्स के द्वारा कुछ ऐसे शब्द हमारे मन में बैठ जाते हैं। तो वही आगे जाके जीवन में उससे रिलेटेड और भी कुछ शब्द मिल जाते हैं, और वो अ, एक स्टोरी स्वरूप में या चित्र के स्वरूप में भी आपको दिखाई देता है। यहाँ इसलिए बार बार बोला जाता है कि सत्य अनुभवों को और काल्पनिक आपके विचारों के अनुभवों के बीच के अंतर को आपको स्वयं को पता होना चाहिए कि ये सच में मेरा रियल वाला अनुभव ये, या मैं मेरी कल्पना के द्वारा मैंने क्रिएट किया है, ये आपको ही पता होना चाहिए। जब ये फर्क आप पहचान पाओगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि मैं पॉजिटिव ऊर्जा में ही हूँ या कुछ। क्योंकि दो अलग डर के प्रकार होते हैं। स्वयं में जब कोई अ, अलग सी ऊर्जा मुक्त होने के लिए आपके पास आएगी हाँ तो दीदी उस आ गई। समय भी आप डर को महसूस करते हैं, क्योंकि अलग ऊर्जा कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि रियल में मास्टर्स आपको ज्ञान देने के लिए, आपको आशीर्वाद देने के लिए आपके पास में आए हैं, आपको समझाने के लिए, आप उन पॉजिटिव ऊर्जा से भी डरते हैं। तो ये डर आपके अंदर का है। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं होता। हर बार चैनलिंग के द्वारा हमें मास्टर ने बताया गया है, हर एक आत्मा के अंदर अच्छे और बुरे विचार होते हैं, उसको ही हम प्लस ऊर्जा माइनस ऊर्जा समझते हैं। तो हम ही हमारे विचारों के द्वारा माइनस ऊर्जाओं को क्रिएट करते हैं। तो जो भी बदलाव करना है स्वयं के अंदर ही करना है। जब आप स्वीकार भाव से लोगे कि डर लग रहा है, ठीक है, कोई तो आया है मास्टर्स, जैसे आया है, जैसे कि हम भी आज शरीर में है तो कल हम कभी शरीर छोड़ेंगे। तो कई सारे मास्टर्स भी ऐसे होते हैं कि वो अटक जाते हैं। तो उनको लगता है किसी दिव्य आत्मा के पास जाके मैं मुक्ति को प्राप्त हूँ या आगे के जर्नी के लिए जाऊं। तो ऐसे खोज में वो आते हैं जहां प्रकाश उनको दिखाई दे रहा है। तो डरना नहीं है, हमें कुछ भी नहीं करना होता, हमें सिर्फ सरेंडर भाव से दिव्य ऊर्जा के साथ बने रहना है। वो आते हैं और चले जाते हैं। बाकी आपको संवाद नहीं करना है या उस चीज से देखना नहीं, करना नहीं, आप आपका करते रहिए, आगे जाइए, आपको अलग सा कुछ करने की जरूरत नहीं।
ना ही डरने की जरूरत है, ना ही जानने की जरूरत है। सिर्फ आप क्या देखने के लिए बैठे हो, यहाँ आपके अंदर के परम तत्व की खोज के लिए बैठे हैं। तो आपको उसी पॉइंट के ऊपर फोकस देना करना है, ना कि बाहर की और क्या चल रहा है। तो वही हो गया ना कि हम भौतिक में है, हमारे घर में है, पर हमारा ध्यान कहीं और बाहर के हमारे फ्रेंड के ऊपर है, या हमारे कलीग के ऊपर है, जो भी है। तो वैसे नहीं होना चाहिए। तो यह यहाँ क्या हो गया, हम अंदर से और बाहर से अलग स्थिति में हैं। वैसे नहीं है, आप जो अंदर हो वही बाहर होना चाहिए, और जो बाहर हो वही अंदर होना चाहिए। यानी आप ध्यान के लिए जिस स्थान पे बैठे हो, तो उस ज्ञान के और उस प्रकाश के खोज में ही बने रहना चाहिए। आपको डर लग रहा है तो पहले ही आप ऑरा लॉक कीजिए, बाकी कुछ डरना नहीं है। फिर सरेंडर होके बैठना है। कुछ भी किसी के साथ भी कुछ गलत नहीं होता है, क्योंकि यहाँ दे एक उदाहरण के तौर पर, जब मुझे लगता है मैंने आज बोला है गर्भ संस्कार में, या शायद इस ग्रुप में बोला है, जब कोई भी आत्मा देह छोड़ता है, तो उस आत्मा के परमिशन के बगैर परमात्मा को लेकर जाने के लिए, हम यमदेव बोलते हैं ना, हमारे प्राण लेकर जाने के लिए आते हैं, तो उनको परमिशन, वो आते तो है, पर हम जब तक रेडी नहीं होते तब तक वो हमें लेकर नहीं जाते। इसलिए हर एक घटना के लिए या परिस्थिति के लिए हम स्वयं रेडी होते हैं, तब भी अगला वाला मास्टर्स एंट्री कर सकता है हमारे ऑरा के अंदर। तो आप ही आपके ऑरा को इतना पॉजिटिव बनाओ, लॉक करो, कि कोई भी ऊर्जा आपके आसपास भी गुजर जाएगी तो आपको हानि नहीं करेगी, और ना ही आपको डर लगेगा। तो यहाँ आपको आपके ही अंदर की शक्ति तत्व को बढ़ाने की जरूरत है। थैंक यू थैंक यू दीपिका। दीपिका मैम। आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। और मुझे एक चीज और पूछनी थी, मैं हाँ पूछ बोलिए। सकती हूँ? हाँ बोलिए मैम। मुझे ये पूछना था कि जैसे मैं लेटती हूँ तब मुझे दिखना शुरू होता है मेरे आज्ञा चक्र से। तो उसी टाइम में थोड़ा होश में आ जाती हूँ, हल्का सा जैसे अवेयरनेस में आ जाता है ना मुझे कि हाँ मुझे कुछ आगे दिख रहा है। तो उसी टाइम मेरे को थोड़ी सी मेरी आंख भी हल्की सी खुल जाती है, मुझे अपने घर का सीन भी नीचे से दिख रहा होता है। हम्म। मतलब कर्टन हल्का सा मुझे अपने घर का भी दिख रहा होता है, और ऊपर जो मैं अपने आज्ञा चक्र से देख रही होती हूँ वो भी दिख रहा होता है। पर जैसे मन में एकदम से थॉट्स एकदम से शुरू हो जाते हैं कि मैंने अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, अगर मैंने कुछ सोचा तभी वो चला जाएगा वो जो मैं देख रही हूँ। और वो बिल्कुल मतलब वो बिल्कुल सूक्ष्म होता है कि उसको स्टॉप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उस चीज को कैसे स्टॉप करना चाहिए कि मैं उसको आगे तक देख सकूं? मेरी आंखें खुलने को हो जाती है उस टाइम पे, और वो बड़ा मतलब कंट्रोल करना उस टाइम पे बड़ा मुश्किल होता है कि कैसे कंट्रोल किया जाए नहीं, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। देखो, उस जब चीज हम को। किसी भी अनुभव को देख रहे हैं, तो हम्म। हर किसी के साथ होता है, मेरे भी साथ होता है। अभी मैं ओके। इस ग्रुप के अलावा मैं पर्सनली ध्यान में बैठी हूँ, तो कुछ मुझे विजन दिख रहे हैं, ये अनुभव आ रहे हैं। तो कई बार वो आधे अधूरे में छूट जाता है। तो ऐसा नहीं, नहीं मुझे बने रहना है, मुझे आगे देखना है, आगे देखना है, और भी देखना है, ये नहीं होता है। जितना मास्टर्स हमें दिखाना चाहते हैं उतना ही देख के छोड़ देना है, उसके पीछे भागना नहीं। इसका अर्थ ये होता है कि फिर आप अनुभवों के पीछे भागने लगे हैं। तो यह हमारे ब्रह्मश्री पितामह पति सर भी बोलते हैं कि अनुभव शेयर कीजिए, ताकि और भी लोगों के जीवन में आपका अनुभव सुन के परिवर्तन आ जाएगा, या आपके एक अनुभव से उसको भी एक नई उम्मीद जगेगी कि अरे यहाँ ऐसा भी होता है, इतने दिव्य अनुभव, तो मुझे भी ये अनुभव प्राप्त करने, इस आशा के थ्रू वो इस ज्ञान के मार्ग में आ सकते हैं। इसलिए अनुभव शेयर करना है। पर यह भी याद रखना जरूरी है कि बहुत सारे मास्टर्स अनुभव में अटक जाते हैं। तो उनको लगता है कि अरे ये मेरा दिव्य अनुभव है, मैम ने बहुत इसको अच्छा बोला, तो वो उसी अनुभवों के बीच में घूमने लगते हैं, अटकने लगते हैं। तो वो नहीं करना है। जब आप उस अनुभव को छोड़ोगे नहीं, तब तक आपको अगला अनुभव कैसे मास्टर देंगे? हाँ। आपने फिफ्थ स्टैंडर्ड में आपने फर्स्ट नंबर निकाला, 95% निकाले,
पर हर बार आप उसी को याद करोगे, उसी को याद करो, वही दोहराओगे, तो आप 6 स्टैंडर्ड का पढ़ाई कैसे करोगे, उसके ऊपर फोकस कैसे करोगे? तो कोई भी अनुभव आता है, देखना है, आनंद लेना है, शेयर करना है, छोड़ देना है, तभी आपको अगला वाला अनुभव प्राप्त होगा। ठीक है मैम। थैंक थैंक यू दीपिका मैम। यहाँ पे सिर्फ मैं एक ही बात ऐड करूंगी कि हमारे आज्ञा चक्र में जैसे हम लोग को शुरुआत में कुछ कलर्स दिखते हैं या अनुभव होते हैं, हमें उससे आगे जाना है। वो आज्ञा, हमारे आज्ञा चक्र में बहुत सारे लेयर्स होते हैं और हमारा एंड टारगेट होना चाहिए कि मुझे मेरे ज्ञान चक्षु से ज्ञान प्राप्त करना है। और जब आप उतना आगे बढ़ोगे तब आप बोलोगे हाँ, तभी भी आपको रुकना नहीं, मुझे और ज्ञान चाहिए। आप कहीं पे भी रुक गए तो आप वहीं पे रह जाओगे, हमें आगे बढ़ते रहना है। तो Thank मैम हम वो जो डायरी में लिख रहे हैं, तो वो अनुभव छोड़ना तो हुआ ही नहीं, वो तो उनको कैच करना नहीं हुआ कि हम उनको अगर, जैसे मैंने अनुभव अपने लिखे हैं, लिखती हूँ मैं, उनको जो लिखे जा रही हूँ, तो वो भी तो उनको पकड़ना ही हुआ ना एक तरह नहीं, से। देखो यू। आप, नहीं। आपको जो अनुभव आ रहे हैं, हाँ आपको जी। शायद उसका मीनिंग अभी नहीं पता चल रहा है। वो बोलते हैं ना, हर एक कड़ी रहती है, वो कड़ी आगे आगे जैसे आप बढ़ते जाओगे वो जुड़ती जाएगी। शायद अभी 6 महीने पहले आपने जो अभी अनुभव महसूस किया है, 6 महीने के बाद उसी अनुभव का आपको एक अलग मीनिंग पता चलेगा। अच्छा। तो, तो आपको लिखना है, उसमें अटकना नहीं है। मैंने आज जो भी अनुभव किया, हाँ मैंने किया, मैंने शेयरिंग किया, बस मेरे लिए वो टॉपिक खत्म हो गया। फिर नेक्स्ट, फिर बाद में कभी तो आपको रियलाइज होगा कि वो जो 6 महीने पहले मैंने अनुभव किया था ना, उसका मीनिंग ऐसे भी हो सकता है या यही से भी वो जुड़ा हो सकता है। वो आपको अंदर से ही महसूस होगा। शिल्पा मैम। यस। हाँ यस, कुछ मैं, एग्जैक्ट आपने जो भी बदल, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही हाँ। है। यस यस, अनुभव क्यों लिखना है, यहाँ मैं एक मेरा उदाहरण दूंगी कि जब 2 साल पहले काली माँ कनेक्ट हुए थे, तो मैंने इससे पहले भी दिया होगा, जो नए मास्टर है वो भी सुनेंगे। तो मुझे पहले डर लगा कि अरे मैंने तो कभी काली माँ को ना हमारे घर में पूजते हैं, ना मैंने किसी मंदिर में जाके उनका दर्शन लिया है, फिर भी वो मुझसे कनेक्ट हो गए। हाँ। तो फिर मैंने वो अनुभवों को लिखा, जो भी उन्होंने ज्ञान दिया उसको लिखा। कबीर जी ने जो ज्ञान दिया वो लिखा, अष्टावक्र ने जो दिया वो लिखा। अष्टावक्रों को देखकर तो मेरे मुंह पहला वर्ड्स आया था, ये कौन बच्चा आ रहा है, क्योंकि दूर से मुझे वो 12-13 साल के स्वरूप में दिखे। और फिर उन्होंने बहुत सारा चैनलिंग हुआ, जैसे कि 15 या 14 पेज हो गए मेरे पास, इतना चैनलिंग हुआ है उनका। तो ये अनुभव मैं नहीं लिखती तो हर एक शब्द मुझे अभी उतना, कितना भी बोलूं उतना याद नहीं आता। मैंने उस टाइम वो लिखा, तो मैं अभी वो कभी चाहूँ तो उसको पढ़ सकती हूँ। और फिर समझ में आ रहा है कि ये सभी मास्टर कनेक्टेड है। जैसे कि हमारे ही अनंत कुंज में भगवान शिव जी में ही काली माँ दिखती है, यानी काली माँ और शिव जी अलग नहीं है, दोनों एक ही है। तो ये अभी समझ में आ रहा है कि हाँ, काली माँ ने दर्शन दिया। जैसे कि शिरडी साईं बाबा, सच में बोले तो मेरी उनके ऊपर श्रद्धा कुछ भी नहीं थी, ध्यान में आके उन्होंने मुझे कहा कि साई चरित्र पढ़ना है। तो मेरा अभी पूरा भी नहीं हुआ है, मैं मेरे सिर्फ 3 या 4 अध्याय ही हुए हैं। तो वो रह गया है मेरा। फिर भी जितने भी हुए आप सभी को पता है, बीच में जैसे मैंने स्टार्ट किया चालू करने के लिए, मुझे अभी भी वाइब्रेशन आ रहे हैं, तो कितने सारे उन्होंने दवाई बताई। तो ये भी स्वामी समर्थ महाराज, गजानन महाराज और शिरडी साईं बाबा, ये सभी क्या है, भगवान दत्तात्रेय जी के अंश ही है। उनका उन्होंने ही फिर से जन्म लिया है हम सभी को ज्ञान देने के लिए। तो ये सभी मास्टर्स कनेक्टेड होते हैं। फिर हमें बाद में पता चलता है, अरे मुझे अनुभव में ये मास्टर आए थे, ये आए थे, ये आए थे। फिर वो ज्ञान जब हमें प्राप्त होता है तब समझ में आता है कि अरे हाँ, ये मैंने श्रीपाद श्री वल्लभ अभी
किया है, स्टार्ट करना चालू श्रावण महीने से। तो अभी मैं जब वो पढ़ती हूँ तो मुझे अभी पढ़ते समय याद, अरे ये तो मैंने अनुभव पहले लिया है, देखा है, मैंने ये शब्द बोले हैं, ये मुझे पहले ही आया है। मुझे क्यों याद आ रहा है वो पढ़ते टाइम? क्योंकि मैंने लिख कर रखा है, जो भी दत्तात्रेय भगवान ने मैसेज दिया है, या स्वामी समर्थ महाराज ने दिया है, या भगवान शिव जी ने दिया है, महाअवतार बाबा जी का भी उल्लेख उसमें आया है। और जिस भी नंबर को आप सभी अ, तीसरे अध्याय में एक नंबर दिया गया है, मैं ग्रुप में डालूंगी, तो उसका बहुत अच्छा ऊर्जा है और बेनिफिट सबको प्राप्त होता है। तो वो नंबर पिछले साल मेरी ताई ने मुझे बताया था कि ये करताल में एक मास्टर ने दिखाया था, तो उसने कहा कि तेरे पास रखो। तो मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं होता है कि कोई रेमेडी ऐसी करते हैं ना, सबको आदत होती है कि घर में, अरे ये करो तो अच्छा होता है। वो मेरा वैसे अट्रैक्शन नहीं है उससे और ज्यादा। मेरा सिर्फ इतना है कि हाँ, मंत्र, नामस्मरण और ध्यान, इतना ही मेरा रहता है। उसके अलावा एक्स्ट्रा में कुछ करती नहीं। हाँ, किया है तो मेरे गुरु को प्राप्त करने के लिए मैंने गायत्री मंत्र किया था। और जब ध्यान में नहीं थी तब मैंने ये हमारे गणपति के 12 नामावली वो किया था। तब मैं ध्यान में नहीं थी, पर वही रिपीट मास्टर ने मुझे याद दिला दिया कि आज गर्भ संस्कार में वो मैसेज मैंने दिया है। तो ये इतने सालों बाद, 25 साल बाद, मेरी लड़की 25 रनिंग है, यानी 24 साल बाद मुझे वो याद दिलाया गया कि इसके वजह से ये तुझे बेनिफिट मिले हैं, तो ये तू उन सभी को बता, दे दो। मैं भी भूल गई थी। तो ये मास्टर्स हमें याद करवा के देते हैं, इसलिए विजन को लिखना है। हर एक, जैसे भारती मैम ने कहा, हर एक कड़ी जोड़ती है, तभी तो वो चैन बनती है। हर एक मास्टरों के द्वारा हमने ये सुना है सभी को, पर सुनने में और वो कड़ी जोड़ने में जो आनंद है वो ना अलग आनंद है। तो आप अपने अनुभवों को लिखोगे तो 1-2 साल आपको पता चलेगा, अरे मैंने लिखा, बहुत अच्छा हो गया। शंबाला का मैंने जब ऑटो रेटिंग मेरा हुआ था, तब मुझे पता नहीं था कि आगे जाके बाबा जी मुझे इन्फिनिटी अनंत कुंज का ग्रुप ओपन करने के लिए कहेंगे। तो उन्होंने पहले शंबाले का मुझे ऑटो राइटिंग दिया और फिर बताया कि अनंत कुंज ओपन करना है और ये ग्रुप शंबाला से कनेक्टेड है। ये तो मुझे पता नहीं था। मेरा 2023 को मेरा शंबाला का ऑटो राइटिंग हुआ है, 23 एंडिंग को, या आप और पकड़ के चल सकते हो। तो अब मैंने पिछले साल, हमें साधारण 7-8 महीने हो गई अनंत कुंज, तो उससे भी 1 साल पहले, 1.5-2 साल पहले वो हुआ था। तो ये बाद में सब समझ में आता है कि हाँ, क्यों मुझे शंबाला का दिखाया गया। तब तो मैंने ओपन भी नहीं किया था कि हाँ कैसे एंट्री है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं, राइट नंबर शोभना मैम ने डाला है, तो बहुत सारे मास्टर्स बोलते हैं कि शंबाला का एंट्री इधर है उधर है। हाँ, पहले ही 2 साल पहले मैंने देखा था, पर मैंने वो ओपनली पूरा शेयर नहीं किया था, क्योंकि हर एक मास्टर्स जितना हमें ज्ञान देना है उस ग्रुप के लिए, जितना मास्टर्स रेडी है उतना ही वो बताने के लिए परमिशन देते हैं, तो वहां रोका जाता है। पर आज यूट्यूब के द्वारा या गूगल के द्वारा हर किसी को पता है कि शंबाला का एंट्री कहाँ से है, या कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है, वैसे दिखता है। जो भी यूट्यूब में हम देखते हैं गोल्डन नगरी जैसा, वैसे तो नहीं है जो मैंने देखी है। तो ये सब है ना, हम अनुभवों के द्वारा प्राप्त करते हैं। जैसे आप, दीपिका मैम ने बोला लिखना जरूरी है, कि यहाँ एक एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है। हम सभी स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं, जब हमारी फर्स्ट टेस्ट होती है, सेकंड होती है, तभी तो हम फाइनल टेस्ट या एग्जाम को दे सकते हैं ना। तो वो सभी मार्क्स का काउंट किए जाते हैं फाइनल एग्जाम के लिए, हमारे पकड़ते हैं वहाँ। अभी के रूल अलग हो गए, पर पहले तो यही होता ना हमारे दौरान, कि सब मराठी में चाचनी हम बोलते कि
पहली चाशनी, दूसरी चाशनी, तो ऐसे एग्जाम के सभी मार्क्स काउंट होके ही फाइनल में वो पकड़ते थे। तो वो काउंट किया जाता है। तो ये अनुभव भी वैसे ही है, आपको थोड़े थोड़े अभी दिखा रहा है, वो ज्ञान दे रहे। तो उस ज्ञान को आपको लिखना है, तभी तो आपको बाद में याद आएगा, हाँ इस रीजन के लिए या इसके लिए मुझे ये ज्ञान दिया गया था, अब मुझे इसके ऊपर वर्कआउट करना है। जो भी वो आपको देना चाहते हैं वैसे होगा। थैंक यू। थैंक यू दीपिका मैम। और मैम एक चीज और पूछना है। आज सारे क्वेश्चन क्लियर कर लूंगी मैं आपसे, ताकि आपका अगली बार परेशान ना हो। अगर आपको जैसे 3 बजे 2 बजे कोई उठाता है, मतलब आपकी आंख खुल जाती है, तो हम्म। ऐसे टाइम पर मैं उठ के मेडिटेशन करना चाहिए? तो ऐसी फीलिंग आती भी है कि हाँ बाबा जी ने उठाया है हमें ये मतलब कोई टाइम नहीं है वैसे 3-2 बजे उठने का, मेरा 4 बजे का अलार्म होता है। तो इसका मन में आंसर फीलिंग मैं आती है देती कि हूँ। हम क्यों नहीं उठे यार, किसी ने हमको उठाया 3-2 बजे, तो हमें बैठ जाना चाहिए कि सो जाना चाहिए? इसका आंसर मैं देती हूँ, क्योंकि आप इसका बहुत अच्छा दोगे, मुझे पता है। नहीं नहीं, ये मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब मैं तभी। स्टार्टिंग में ध्यान में आई थी तो मुझे भी इसी तरह उठाया जाता था और मैं सो जाती थी। आपने जैसे हाँ। सुना, शुरू शुरू में मुझे पता नहीं था, मैं सोचती थी अरे ये 2 बजे क्यों मेरी नींद खुल गई। बाद में मुझे किसी ने बोला आपकी नींद नहीं खुली है, आपको जगाया जा रहा है, क्योंकि आपके आत्मा के उन्नति के लिए आपको और ऊर्जा की जरूरत है, और आपको ध्यान करके ही ऊर्जा आएगी। आपका जो भी सोल प्लान है, आपको पता है क्या? नहीं। अभी हम लोग जा रहे हैं, अभी हम लोग सीख रहे हैं। तो जैसे जैसे हमारे पास ऊर्जा आएगी, हमें आगे का ज्ञान मिलते जाएगा, और हमें वो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ज्यादा से ज्यादा ध्यान की जरूरत है। तो क्योंकि हमें नहीं पता हमारे अंदर और कुछ चेंजेस हमें लाने हैं या नहीं लाने हैं, या हमें क्या करना है। तो मास्टर को पता है कि हमारे लिए क्या सही है, तो इसीलिए वो हमें उठाते हैं, अभी बहुत सोना हो गया, अभी उठो और अभी ध्यान करो, ताकि आप अपने आगे के मार्ग पे बढ़ सकते हो। मैं लिटरली रात को 12-12 1-1 बजे सोती थी। उसके बाद फिर से 2:30-3 बजे मुझे उठाया जाता था। लेकिन इतना ध्यान करने के बाद मैं मॉर्निंग में एकदम फ्रेश रहती थी, मेरा पूरा दिन फ्रेश रहता था, नींद नहीं आती थी मुझे। हम्म। तो आप उठ के ध्यान करके देखो, एक्सपीरियंस लो, क्योंकि आज मैंने बोला है, आप खुद ट्राई करके देखो। पत्री जी क्या बोलते हैं, हम लोग साइंटिस्ट है ना, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, तो क्यों हम्म। आप मेरी बात पे या किसी और के बात पे बिलीव करोगे? आप खुद, जब आपको उठाया जाता है, उठो, ध्यान करो और देखो क्या होता है। मुझे तो ये होता, अभी तो ध्यान करके आती थी, कितना ध्यान करूंगी पूरा दिन। देखो आपका आपका पर्पस, देखो हर एक का पर्पस अलग अलग रहता है, सोल पर्पस। तो हर एक के सोल पर्पस के हिसाब से उसको एक्सपीरियंस भी अलग आते हैं, तो उसकी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट भी अलग होती है। अगर किसी को सिर्फ सेवा देनी है, तो उसकी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट अलग होगी। किसी, अभी जैसे मैम चैनलिंग कर रहे, तो चैनलिंग करने के लिए उनको बहुत सारी ऊर्जा जरूरत है। या फिर किसी को बुक लिखना है, या फिर जैसे कोई कोई मास्टर्स बॉडी में वॉक इन भी करते हैं। तो हर एक का अलग अलग, हम जितना देखें सोचे ना, बहुत सारा यूनिवर्स पे काम चल रहा है, और बहुत सारे मास्टर्स बहुत अलग अलग तरीके से अपनी सेवा दे रहे हैं। तो हमें अब तक पूरी बात नहीं पता है कि हम किस लिए आए हैं, हमें क्या करना है। तो हमें सिर्फ सरेंडर होके, अगर वो उठा रहे हैं, इतना तो हमें उनका मान रखना चाहिए कि अगर वो हमें उठाने आ रहे हैं, तो उठ के हम लोग ध्यान में बैठे हैं। और आप खुद ट्राई करके देखो, 1 वीक अगर आपको उठाते हैं, तो उठ के उस टाइम पे ध्यान करके देखो आपको कैसे अनुभव होता है, या आपको कैसे फील होता है। अगर आपको लगा नहीं नहीं कुछ नहीं हो रहा है, मुझे सोना है, तो सो जाओ। कई बार मॉर्निंग में बड़े ना, इतना ध्यान नहीं बन पाता, क्योंकि एक थकावट के बाद जो हम ध्यान करते हैं ना, वो और एक मॉर्निंग में ध्यान जो करते हैं उसमें बहुत फर्क होता है। कि आप वर्कआउट करके पूरा दिन घर में काम करने के बाद आप मेडिटेशन बैठोगे तो बड़ा गहरा ध्यान लगेगा आपका। नहीं और ये मॉर्निंग वाला मेरा वैसा हो गया कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसे बैठा नहीं जा रहा है, मैं क्या करूं, मैं यूं ही उठी हुई हूँ, मुझे सो ही जाना चाहिए, कुछ हो तो रहा नहीं है, कंट्रोल नहीं हो रहा अपने हाथ पाँव पे।
ऐसे देखो, होने लग यही जाता है आजकल। यही पे तो शायद आपको काम करना है, और इसीलिए मास्टर्स आपको मॉर्निंग में उठा रहे। आपने ही आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया। आपने अभी जो कोई सेंटेंस बोला, आप ये यूट्यूब पे जाएगा तभी आप खुद ही सुनो कि मैंने क्या आंसर दिया, और इसी पे आपको शायद वर्कआउट करना है। जी। क्योंकि ध्यान आप कभी भी कर सकते हो। फिर ऐसा क्या होता है कि मॉर्निंग में अलग होता है और रात को अलग होता है? तो मॉर्निंग में एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि आपका मतलब वो वैसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं हमें। स्ट्रेस में जब रनिंग करके मेडिटेशन में बैठूंगी ना, मैं बहुत गहरे ध्यान में बैठूंगी। मैम के साथ बैठूंगी तो भी बहुत गहरे ध्यान में बैठूंगी। और जब मैं आजकल मॉर्निंग में बैठती हूँ तो मैं इतनी ज्यादा एनर्जी होती है मेरे में कि मैं बिल्कुल ऐसे ऐसे बैठी होती हूँ, कुछ मतलब ना तो दिखता ना फीलिंग आ रही है आपको कि क्यों बैठे हुए हो। और कई बार मॉर्निंग में ऐसा होता है तो आप बहुत गहरे गहरे ध्यान में भी चले जाओगे। और कई बार उठकर बैठना भी ऐसा हो जाता है कि क्यों बैठे हैं, ऐसे ही बैठी हुई हूँ मैं, मतलब कुछ फील नहीं हो रहा है। शिल्पा ऐसा मैम, होता है आप कई कुछ बार। ऐड करना चाहते हो? मेरे हस्बैंड को मैंने बताया तो वो बोले कि ना मुझे भी यही हो रहा है। वो भी यही बोले, मुझे भी आजकल सुबह ये हो रहा है। फिर हम कहते कि ना म्यूजिक लगा लिया करो कानों में, फिर वो ठीक रहेगा। अब यही सोचा है कि सुबह म्यूजिक वाला करके देखेंगे कानों में। और ये कि उठना तो जरूर है 4 बजे। कैसे भी उठूं। और 2-3 बजे वाला में मुझे थोड़ा ये होता है यार, 2-3 बजे कौन उठता है, भूत ही घूमते रहते होंगे इधर उधर उधर उधर। ये लोग कौन तो 3 बजे बैठ के मेडिटेशन करेगा। आप खुद ही ट्राई करो कि मुझे वो करना है। 1 वीक करके देखो, और फिर आप खुद ही महसूस करो। मुझे तो लग रहा है कि आपने अभी जो ये आंसर दिया ना, उसी पे आपको शायद वर्कआउट करना है। जी, थैंक यू हाँ। ठीक शिल्पा है मैम। मैम। यस। और थैंक यू। यहाँ मैं एक शब्द एक वर्ड्स में ही बोलूंगी कि 2 बजे उठ के नहीं बैठना है। 3 बजे के आगे कहीं कभी भी आप बैठ सकते हो। ठीक है मैम। तो बारह मैं से तो ये तीन का। बोलूंगी कि 3 बजे तक नहीं बैठना है, 3 बजे के आगे बैठ जाओ आप। ठीक है मैम। यस। थैंक यू। थैंक यू मैम। ओके थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। नीलिमा मैम, अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन मॅम. आत्मवंदन आत्मवंदन। सर्वांना. हा, मला प्रश्न वेगळा आहे माझा जरा, हाँ, की म्हणजे मराठीतनं बोलू? हिंदी बोलेंगे तो सभी को हाँ. समझ में आएगा, फिर वो हाँ. ऐसे लगेगा मेरा उनको, अरे हो रहा है। क्वेश्चन ऐसा है कि हम शरीर को इतना तकलीफ क्यों देते हैं? क्योंकि ध्यान करने के लिए आत्मा को शरीर की जरूरत होती है, आपने ही बोला और मुझे भी मालूम है वो। तो शरीर को इतना तकलीफ क्यों देते हैं? मेडिसिन नहीं लेते, छोड़ देते हैं, तो वो हत्या नहीं क्या होती? वो हत्या नहीं होती है एक प्रकार की? नहीं, देखो, मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ, बाकी का मुझे कुछ पता नहीं, पर मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि आपको लग रहा है कि मुझे दवाई की जरूरत नहीं है, मैं ध्यान के द्वारा ठीक कर सकती हूँ, तो आप हम्म. मत दवाई लीजिए। पर मैं हमेशा सभी को यही बोलती हूँ, आपको शरीर को तकलीफ नहीं देना है। आप हाँ. भी चालू रखिए, उसके साथ साथ आप ध्यान करिए, धीरे धीरे आपकी दवाई कम होगी। ना हाँ. कि आप बरोबर. खुद के ही, वहां भी आपका एक बोलते हैं ना, अहम भाव ही कनेक्ट होता है कि नहीं नहीं, मैं तो ध्यान से ही ठीक करूंगी, मैं तो दवाई नहीं हाँ. लूंगी। यहाँ भी एक बोलते हैं ना, छोटे बच्चे की तरह हट्टी, हम बोलते हैं ना मराठी में हट्टीपना, या जिद नहीं करना है, वो जिद ही हो गई ना कि जब आपके शरीर मांग कर रहा है ठीक होने के लिए दवाई की, तो ले लीजिए ना दवाई। हाँ. किसी हाँ. परमात्मा ने आके आपको बोला नहीं है कि बाबा आप दवाई मत खाओ, उससे सब दवाई छोड़ के, खाना पाना छोड़ के, सब मुझे ही प्राप्त करने की कोशिश में लगे रहो, ये किसी भगवान ने हाँ. आके नहीं कहा है। हम मनुष्य ने उस रूल्स को बनाया है। हाँ, बरोबर पर आहे. आपके अंदर उतना धैर्य है, सामर्थ्य है, शक्ति है कि आप सिर्फ ध्यान के द्वारा आपकी बीमारी को ठीक कर सकते हो। मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि ध्यान के द्वारा बीमारी ठीक नहीं होती है, होती है।
क्योंकि ध्यान से हम क्या प्राप्त करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और उसी ऊर्जा से हम पूरे शरीर को हील कर सकते हैं। हर एक आत्मा स्वयं को हील कर सकता है, इतनी दिव्यता हर एक आत्मा के अंदर है। हाँ पर फिर भी शरीर को तकलीफ हो रही है। हर एक आत्मा की सहन करने की कैपेसिटी अलग अलग होती है, सामर्थ्य अलग अलग होता है। तो आपको शरीर को तकलीफ हो रही है तो आप जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जाना है और शरीर को तकलीफ देना है। हाँ। और दूसरा वो जो सब बोलते हैं ना, पोर्टल खुल गया, पोर्टल खुल गया, तो उसका हम्म। मतलब मुझे मालूम नहीं है। परसों मेरे हस्बैंड ने ही पूछा, हम्म। पोर्टल पोर्टल का क्या है ये? मतलब मुझे मालूम नहीं है, खाली आंख बंद करके बैठते हैं, पोर्टल खुल गया, पोर्टल। तो थोड़ा समझ कर बैठना चाहिए ना, ऐसा मुझे लगता है। पोर्टल क्या है? ये सवाल आज दोपहर को भी गर्भ संस्कार में पोर्टल का, या हाँ पोर्टल का ही हुआ था। एक मास्टर ने बोला था कि बहुत ऊर्जा है, पोर्टल है। देखो, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। जो भी मेरे से उनको ज्ञान ज्यादा है, साइंटिफिकली होगा, आध्यात्मिक दृष्टा होगा, या उनकी साधना मेरे से ज्यादा ज्यादा है, तो उनको पता रहता होगा। पर मुझे ऐसा मैसेज नहीं आया, क्योंकि भारती मैम ने भी उस सुबह ही मुझे कॉल किया था, शायद 8 तारीख के बाद भारती मैम ना, कि आपको कुछ मैसेज आया है क्या सभी, और पोर्टल का चल रहा है। तो मुझे तो कोई हम्म, मैसेज नहीं है। मुझे सिर्फ इतना मैसेज आया है कि यूनिवर्स में पृथ्वी के ऊपर बहुत सारी ऊर्जा उतर रही है। तो सभी मास्टर्स को पानी ज्यादा पीना है, सरेंडर रहना है। क्योंकि ऊर्जा के द्वारा किसी को ऐसे लगेगा कि मुझे कुछ तो तकलीफ हो रही है, कोई डर भी जाएगा। डर जाएगा यानी उसको वो ऊर्जा इतनी होगी कि उसको ऐसे लगेगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कुछ तो बेचैन सा फील कर रहा हूं मैं, तो मुझे हाँ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे करके वो घबरा जाएगा। तो वो ऊर्जा के कारण वैसे होता है। पोर्टल का मुझे ज्ञान नहीं है, मुझे सिर्फ इतना ही मैसेज आया है हाँ कि बहुत सारी ऊर्जा उतर रही है पृथ्वी के ऊपर। और ये कब से हो रहा है? 8 तारीख के 2 दिन पहले से। दो, ठीक। क्योंकि उस ऊर्जा का मैंने महसूस किया, क्योंकि मेरी भी ऊर्जा के कारण हिट, जैसे कि मेरे हाथ की स्किन कभी निकलती नहीं थी, पर मेरे हाथ की स्किन निकल गई, और सिर्फ एक ही दिन। और वो थोड़ी थोड़ी, जैसे हम बोलते हैं हाँ। ना, रफ लगने लगे हैं, तो वो हिट के हम्म, कारण होता है। तो मुझे ही अंदर से मैसेज आया कि पानी बहुत पीना है, और ये सभी को मैसेज देना है। इसलिए मैंने भारती मैम को बोला था, और भारती मैम ने शायद कल या परसों आप सभी को बताया है। हम्म, पानी पीना है और सिर्फ ध्यान करिए। बाकी तो जितना मास्टर्स मुझे ज्ञान देते हैं ना, उतना सब मैं ज्ञान आपको ध्यान के दौरान देती हूँ। उसके अलावा एक्स्ट्रा जो नॉलेज है, जो भी आप बोल रहे पोर्टल का, वो हम्म, मुझे इतना नहीं है। सच में जो ठीक। है वही हम देना चाहिए। जो मुझे पता नहीं है वो मैं आपको नहीं बता ठीक सकती। है। यहाँ पे मैं चलिए। सिर्फ एक ही ऐड करूंगी, जैसे ही श्रावण मंथ स्टार्ट हुआ तभी देखो हम्म, हमने एक शॉर्ट बना के भी डाला है कि श्रावण मंथ में दैवी ऊर्जा और बहुत सारी ऊर्जा यूनिवर्स में रहती है। तो हम्म, उस टाइम पे हमें ज्यादा से ज्यादा मन मेडिटेशन या जो हम लोग चैंटिंग करते हैं वो करना है। करना तो चाहिए। शायद इसी को वो लोग पोर्टल बता रहे हुए, तो मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारे पूर्वज उनको भी इस बात का ज्ञान था। इसीलिए श्रावण महीने में हम ज्यादा से ज्यादा उपवास करते हैं ताकि हम लोग वो ऊर्जा ले सके। पहले हाँ तो एनर्जी के फॉर्म में नहीं बताते थे, मतलब ना बच्चों को जैसे समझ में आए बड़े वैसे ही उनको आंसर देते हैं। तो उसी तरह से वो पहले बताते थे कि नहीं उपवास करो, आज सोमवार है, आज मंगलवार है, तो आप करोगे। उस टाइम पे अगर हाँ मेडिटेशन नहीं करते और वो आपको बोलते थे कि नहीं एनर्जी बहुत है यूनिवर्स में तो मेडिटेशन करो, तो शायद कोई नहीं करता। अभी हम लोग थोड़ा आगे चले गए, इसलिए हम लोग वो उस तरह से वो बता रहे। आप यूट्यूब पे जाओगे तो वो हमने एक शॉर्ट बना के भी डाला है। श्रावण मंथ में बहुत सारी दैवी शक्तियां, यूनिवर्स में बहुत सारी ऊर्जा होती है। तो आप ज्यादा से ज्यादा मंत्रा मेडिटेशन करो, या फिर ध्यान करो, मेडिटेशन करो, तो आप वो एनर्जी पा सकते हो। ठीक। यस, यहाँ मैं भी एक बताना चाहूंगी मेरा अनुभव। जैसे ये मैसेज तो आया है, सभी को मिल गया है। तो मेरी माँ भी, हमेशा हमने बचपन से सुना है
जैसे कि हम सोमवार का व्रत रखते हैं, या मंगलवार हमारे कुल स्वामी का पकड़ते हैं, या मेरी श्रद्धा दत्तात्रेय भगवान के ऊपर थी तो मैं गुरुवार, तो ऐसे श्रावण मंथ में हमारे 2-3 उपवास रहते थे पहले, अभी तो कम हो गए ध्यान में आने के बाद। फिर भी मेरी माँ हमेशा कहती थी कि श्रावण महीना ये ऐसे होता है कि सारे देवलोक पृथ्वी के ऊपर आते हैं, ये पहले के वर्ड्स थे। अब हम क्या बोलते हैं कि यूनिवर्स से ऊर्जा पृथ्वी की ओर आ रही है, अरे उतर रही है। शब्द सिर्फ अलग अलग हुए हैं, पर पहले के जो हमारे दादा दादी या हमारे माता पिता नाना नानी जो भी बताते थे वही है, सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल या अलग वर्ड्स में हम उसको सुन रहे हैं। और जो हमें वो वर्ड्स नहीं पता तो हमें ये भी लगता है अरे ये क्या बोल रहे, शायद वो हाँ दोनों अर्थ एक ही है, पर वो शब्द हमने कभी सुना नहीं इसलिए हमें वो अलग लग रहा है। हाँ, ये भी सत्य है आपकी बात। कोई भी बोलेगा कि अभी ये ऊर्जा आ रही है वो ऊर्जा आ रही है, तो वो सुन के तुरंत उससे कनेक्ट ही होना है ऐसा नहीं है। आपका हृदय से आ रहा है कि उस ऊर्जा के साथ या उस पोर्टल के साथ आपको बैठना है तो बैठे, 100% बैठे। पर आपके हृदय से वो आवाज निकलनी चाहिए कि इस पोर्टल का ऊर्जा मुझे प्राप्त करनी है तो मुझे बैठना है। वो आपको लगेगा तो आप बैठिए, ऐसा किसी के ऊपर ये नहीं है बर्डन की बैठना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। आपके आत्मा की तैयारी हो बैठने के लिए तो बैठ सकते हैं। और कभी भी जिस भाव से आप स्वीकारोगे उसी भाव के साथ आपको प्राप्त होगा। आप पूरे विश्वास के साथ बैठोगे तो हो जाए। उसी प्रकार आपको प्राप्ति होगी। यस। ठीक। थैंक यू धन्यवाद। रीमा मैम। की वजह से बहुत सारों को भी आपके उनके क्वेश्चन के आंसर मिले होंगे। थैंक यू धन्यवाद। कंचन मैम अनम्यूट कीजिए। सभी को कोटि कोटि वंदन। आत्मा को ब्रह्मन के क्या आवाज पितामह। बहुत कम है, माइक थोड़ा कम सा है आगे। क्या? अभी आया, बोलिए। हाँ, पितामह पत्री जी को, बाबा जी को कोटि कोटि वंदन। और सभी उपस्थित यहाँ आत्माओं को, दिव्य आत्माओं को मेरा बहुत सारा प्यार। मैं पितामह के बारे में कुछ लाइंस बताना चाहती हूँ जो मुझे 2023 में, वैसे तो ऑटो राइटिंग मतलब मैं करती हूँ। जैसे शिल्पा ताई के जैसे ही मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिले हैं। ये 2023 की बात है। पितामह ने मुझे वैसे तो मास्टर्स में बता दूं आपको कि मुझे बहुत सारे मास्टर्स कनेक्ट हुए हैं, जैसे साईं बाबा, काली माँ। और काली माँ की तो मैं ना ध्यान में आने के पहले बहुत मतलब साधना आराधना करती थी। तो माँ काली के बारे में जैसे अभी शिल्पा ताई ने बोला ना कि शिव और माँ काली एक ही हैं। तो मुझे जब माँ काली, मैक्सिमम माँ काली की ऑटो राइटिंग मुझे हमेशा आती थी। तो माँ काली जैसे दिखती, और मैं मेरा अट्रैक्शन शिव बाबा के प्रति ज्यादा नहीं था। तो माँ काली ऐसे आए और उनके चेहरे से आधा चेहरा शिव जी का दिखने लगा मुझे। ऊपर का चेहरा शिव जी का और नीचे का माँ का। तो इस तरह से भी मुझे दिखाया गया। और धरती माँ की ऑटो राइटिंग, पितामह पत्री जी की, गौतम बुद्ध, शिवाजी महाराज की भी ऑटो राइटिंग, सूर्य भगवान की। तो ऐसे बहुत सारे मैसेज मिले। तो उसमें से एक छोटा पैराग्राफ मैं सुनाऊंगी पितामह का, और धरती माता का, क्योंकि अभी 15 अगस्त आ रही ना। तो लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में पितामह ने मुझे बताया कि ये सारे लोगों के लिए, हमारे लिए, कि एक अगरबत्ती, उन्होंने एग्जाम्पल ही दी बहुत सारे, और उन्होंने गाने भी गाए थे मेरे साथ में। जो मूवी के गाने हैं ना वो मुझे बताते थे। और वो मूवी का जो सॉन्ग है ना, अगर आपके मन में आ रहा है तो ये एक मैं बताना चाहूंगी, वो भी आपके सोल के लिए बहुत मैसेज देता है, कोई भी पुरानी मूवी का सॉन्ग। तो उन्होंने कहा कि एक अगरबत्ती है, उसकी खुशबू क्या है कि जो आकाश में जब जलती है वो आकाश में चली जाती है ना, खुशबू चली जाती है। और क्या बचता है? सिर्फ राख बचती है। तो वो खुशबू जो है वो बहुत ही सुंदर होती है, और जो हर कहीं फैल जाती है पूरे मतलब आकाश में, एस्ट्रली। और वो क्या होती है? वो एस्ट्रली मास्टर्स तक पहुंचती है। जैसे हम श्रद्धा से हम अगरबत्ती जलाते हैं तो हम सोचते हैं ना कि हमारे
जो भी देवी देवता उन तक पहुंचती है वो खुशबू, तो इस तरह से उन्होंने कहा मास्टर्स तक पहुंचती है। सो इट्स लाइक दैट कि हम सब एक अगरबत्ती है। हाँ, हम सब एक अगरबत्ती है, सिर्फ जलो पर वातावरण को सुगंधित करके हर तरफ स्प्रेड हो जाओ। जब अगरबत्ती की मृत्यु हो जाती है, ऐसे पितामह ने कहा, जब अगरबत्ती की मृत्यु हो जाती है मीन्स लाइफ आफ्टर डेथ, पर उसने जैसे खुशबू फैलाई है पूरे आकाश में, ऐसा काम करो अगरबत्ती जैसा। योर डेथ बिकम फुल ऑफ फ्रेग्रेंस एवरीवेयर, स्प्रेड इट एवरीवेयर, है ना। तो इस तरह से पितामह पितामह मतलब मराठी हिंदी इंग्लिश में मुझे मैसेजेस देते थे मास्टर सारे। तो ये क्योंकि हमारी सोल की लैंग्वेज होती है, तो पितामह ने बहुत सारे गाने भी मुझे मतलब मेरे साथ में लाइंस दी पुराने गाने, कि मुझे वो कहा जाता था कि इसको सुनना है तुम्हें क्योंकि ये सोल का है। और जैसे दीपिका मैम की मतलब एक जो था ना कि वो मुझे हंसी आई कि 2 बजे उठाते हैं भूत वगैरह नहीं होते क्या। तो मैं आप सबको बता दूं, जब मेरी जर्नी शुरू हुई थी 5 से 6 साल पहले ध्यान में मैं आई थी, तो मुझे ना मास्टर, मुझे ऐसा होता था कि मैं बिल्कुल, मुझे 1:30 बजे उठा देते थे मास्टर। तो 1:30 बजे ध्यान करने के लिए बैठ जाती थी वहीं पे। पहले तो इतना ज्ञान नहीं था तो बेड पे ही बैठती थी मैं ध्यान करने। फिर 2 घंटे बाद मुझे फिर 3 बजे उठाते थे मास्टर, फिर मैं ध्यान करने बैठ जाती थी। और फिर 6 बजे उठा, मतलब इस तरह से मुझे रात भर 2-2 घंटे में उठाया जाता था। और मैं, मुझे उस वक्त पता नहीं था, और मुझे ऐसे मतलब इतने धक्का देके कि उठ और तेरे को ध्यान करना है। तो इस तरह से मुझे ध्यान करवाया गया, मतलब इतना स्टार्टिंग में बहुत ध्यान किया। तो उस वक्त मुझे पता भी नहीं था, पर थोड़ा बहुत यूट्यूब देख देख के, और पीएमसी से जुड़ी भी नहीं थी मैं उस वक्त में, तो ऐसा तरीके से ध्यान किया, मतलब करवाया मास्टर्स ने। तो इसलिए डरना नहीं है कि 2 बजे हो या 1:30 बजे हो। हमारे यहाँ पे जितना भी टाइम होता है, तो फॉरेन कंट्री में तो अलग टाइम होता है ना। तो इसलिए टाइमिंग का ये नहीं होता है इसमें, कि मुझे तो मतलब वही मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मुझे हर 2 घंटे में रात को उठाया जाता था स्टार्टिंग में। और यही जैसे धरती माँ है अभी, हमारे 15 अगस्त आ रही है, तो मुझे 2023 की बात है, धरती माँ ने जब मैसेज दिया वो 16 अगस्त की बात है, मतलब 15 अगस्त हो चुका था। और धरती माँ ने भी 2-3 बार मुझसे कनेक्ट हुए, बहुत सारे मैसेजेस मिले। उसमें से एक बताऊंगी मैं, कि ये जो बॉर्डर पे हमारे जो जवान लड़ते हैं ना, तो उनके बारे में भी धरती माँ ने बोला है कि धरती माँ को जब मैंने पूछा कि वहाँ की इस सारे लोगों के लिए मैसेजेस जो है वो हमारे पर्सनल नहीं मिलते, हमें जन कल्याण के लिए ही हमें दिए जाते हैं मास्टर्स द्वारा, कि हमें सबको बताने हैं। और वैसे मैंने पीएमसी महाराष्ट्र और बहुत सारे महाअवतार टीवी है, या राजस्थान का चैनल है, वहां पे भी मैंने मैसेजेस दिए मास्टर, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस है। और उसमें से धरती माँ ने यही कहा कि जो ये बॉर्डर पर जो जवान मेरे बच्चे हैं वो अपना बलिदान देते हैं, वो सही में है बलिदान। पर मतलब मराठी में है एक्चुअली, पर मैं हिंदी में बताते, तर कुठल्या याला शब्द नाही, ते माझ्या रक्षणासाठी ते करतात। मतलब धरती माँ कहती कि इसके लिए मेरे लिए कोई शब्द नहीं है, कि ये जो जवान जो बच्चे हैं मेरे लिए धरती की रक्षा, मतलब हर एक सिटी में कंट्री में करते हैं ना हमारे जवान, तो इसके लिए तो कोई शब्द नहीं है। पर ये मेरे जो बच्चे हैं ये क्यों नहीं समझते कि एक माँ के आप टुकड़े कर सकते हो क्या? नहीं ना। कोई भी माँ है, आप उसके अगर 2-3 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, उस माँ के 2 टुकड़े 4 टुकड़े नहीं कर सकते ना। उसी तरह से, याने एकच आई तुम्ही कशी वाटू तुम्हाला कशी वाटून मिळणार आहे, की आई एकच आहे आणि एकच राहील। फक्त 4 मुलं असो, जैसे बंटवारा आपला हिस्सा मध्ये मागतात राग द्वेष पायी, पण त्याचे मायबाप मेलेले असतात। मतलब जब हमारे माँ बाप मर जाते हैं तो बच्चे नहीं लड़ाई झगड़ा करते कि ये हिस्सा मेरा है, ये हिस्सा मेरा है। तो इस तरह से धरती माँ बोलती है कि उनके तो माँ बाप मर जाते हैं, उसके बाद उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है, पर मैं तो जिंदा हूँ, मैं तो हूँ साक्षात आप लोगों के बीच हूँ, तो क्यों ये लड़ाई। और पण त्या- पण बाळ मुलांना हे का नाही समजत की
अजून आहे मी, नाहीतर तुम्ही सर्व कसे राहणार? तुम्ही नाही तर मीच राहून काय करणार? तुम्ही नाही तर मीच राहून काय करणार? ही माझी गाथा आहे, कोण समजून घेणार? तो इस तरह से धरती माँ बोलती है कि ये जो है, आप लोग इस मेरे ही धरती के मेरे मतलब इसके टुकड़े करते हो। मैं तो अभी जिंदा हूँ, जैसे जिसके माँ बाप मर जाते हैं उन भाईचारा में लड़ाई झगड़ा होता है, पर मैं तो अभी जिंदा हूँ, आप लोगों के साथ हूँ। तो ये मेरे बच्चे क्यों नहीं समझते? हर धरती के हर कंट्री में ये ही चलता है। तो धरती माँ जब मेरे से कनेक्ट हुई थी फर्स्ट टाइम, बहुत रो रही थी, मुझे बहुत सारे ऐसे सीन्स दिखाए गए, बहुत रो रही थी और मैं भी उनको चिपक के ऐसे रो रही थी। मतलब साक्षात मतलब वो मास्टर है ना, ऐसे सामने खड़े हो जाते हैं। तो मतलब मैं एक्चुअली धरती माँ को देख के बहुत रो रही थी। तो मतलब वो सेशन ही पूरा आंखों से आंसू आते रहे, लिखते रह जा रही थी मैं। तो यही मतलब संदेश है कि हम लोग को एक साथ ही रहना है, क्योंकि धरती माँ को बिल्कुल ही नहीं अच्छा लगता कि हम लोग टुकड़े करते हैं। पर अभी ये बहुत अलग लेवल की बात है। तो यही है मास्टर्स की, कोई बात नहीं। और अभी क्या है ना कि बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। धरती माँ भी एक मतलब सोल है, सोल लेवल पे हमें उनको समझना है। बहुत सारी चीजें हैं और धीरे धीरे जो भी एक्सपीरियंस आते हैं ना, हमें लिखना जरूर है, क्योंकि इसमें आगे हमको बहुत सारे नॉलेज मास्टर्स देते रहते हैं। और माँ काली ने तो बहुत सारे ऐसे मैसेज दिए हैं मुझे, तो कभी वो भी मैं सुनाऊंगी आप लोग को। तो यही है कि थैंक यू सो मच शिल्पा ताई से जुड़ने के बाद मुझे और अच्छा लगा। बहुत मतलब अच्छी ऊर्जा है यहाँ की। और महाअवतार बाबा जी से तो मैं वैसे ही मतलब जैसे पितामह से कनेक्टेड हूँ, वो और उनको मैं अलग नहीं समझती हूँ। और मैं ऐसा फील करती हूँ कि महाअवतार बाबा जी मेरे हार्ट से ही। और हाँ, एक और बात बताना चाह रही थी, मैंने शिल्पा ताई को स्टार्टिंग में कॉल किया था कि मुझे बच्चों को ध्यान सिखाना है, और मैं देहरादून में आई हूँ, तो मुझे ये कार्य मुझे मास्टर्स ने दिया है। तो मैं समझ नहीं पा रही थी, पर अभी ये खुश खबर आपको सुना रही कि मैं अभी स्कूल्स में जाना स्टार्ट किया है मैंने, और मैं वहां जाके ध्यान सिखा रही हूँ। तो शिल्पा दाई को मैंने पूछा था कि ऐसे ध्यान सिखाना, तो शिल्पा दाई बोले कि हम ऑनलाइन में तो सिखाते हैं, पर मुझे ऑफलाइन की आइडिया नहीं है। पर मुझे वो ना हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अकेले कैसे जाऊँ, अकेले कैसे जाऊँ। तो मैंने, और पितामह ने मुझे बोला ही था कि अगर तुम नहीं काम करोगे तो मैं तुम्हें धक्का दे दूंगा, तुमको जाना पड़ेगा। मतलब हाँ, उंगली पकड़ के तुम्हें चलवाऊंगा और बाहर धक्का दूंगा, अगर तुम नहीं जाओगे तो तुमको धक्का देके बाहर निकालूंगा। तो मैं वही बोल रही थी, आपने ही बोला था कि मुझे उंगली पकड़ के लेके जाएंगे, तो आपकी जिम्मेदारी है, मैं आपके गोद में बैठ के जाऊंगी। तो मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी, मैं अकेली मतलब जा रही हूँ अभी अभी। वही है मास्टर ही लेके जाने वाले, क्योंकि पहले ऐसा था ना कि बहुत बड़े लेवल पे स्कूल है देहरादून, बहुत मतलब स्कूल और कॉलेज के मामले में बहुत मतलब महाराष्ट्र जैसा नहीं है ना, यहाँ पे थोड़ा स्ट्रिक्ट है मामला। तो पर मैं जा रही हूँ, बाबा जी और पितामह लेके जा रहे हैं। और मैंने 2 स्कूल्स में अभी तक सिखाया और उनसे कंटिन्यूएशन में भी चल रहा है मेरा। अभी वही बात चल रही कि अभी कंटिन्यू ध्यान सिखाएंगे वहां पे। तो थैंक यू सो मच। ये मंच के साथ जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अपना लगता है यहाँ पे, बहुत ही। थैंक यू। थैंक यू कंचन मैम, बहुत ही सुंदर आपके अनुभव है पृथ्वी माँ के बारे में और पिता माँ के बारे में। और आपने स्टार्ट किया स्कूल में जाने के लिए। यही है कि एक समय तय होता है और उस समय में सब घटना स्टार्ट होते हैं, घटित होने लगती है। सिर्फ उस समय से पहले कुछ भी प्राप्त नहीं होता, हर एक समय तय होता है। जैसे कि हम कब ध्यान में आने वाले हैं, ये भी एक पहले से तय हुआ होता है। तो ऐसे ही आपकी जर्नी अभी स्टार्ट हुई है, तो ऐसे ही आगे बढ़िए। धन्यवाद शेयरिंग के लिए। थैंक यू कंचन मैम। सीमा मैम अनम्यूट कीजिए। हेलो मेरे बच्चे, लव यू। शिल्पा, लव यू आत्मवंदन मैम, बोलिए। खुश रहो बेटा। लव यू बेटा। भारती मैम, लव यू। थैंक यू मैम। साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ 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 ਪਿਆਰ ਬੇਟਾ, ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਬੇਟਾ
ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜੋ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜਰੂਰ ਖੋਲਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ यस ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਬਾਬੂ, ਵੀ ਮੈਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਜਰੂਰ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਓਪਨ ਕਰੋ ਖਿੜਕੀਆਂ। ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਲਿਓ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 2 ਵਜੇ ਵਾਲਾ ਉੱਠਣ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, 2 ਵਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਠਦੇ ਆ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੈਨਿਕ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਆਪਾਂ ਹੈ, ਮੈਡੀਟੇਟਰ, ਜੋ 2 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਦੇਖੋ ਦਿਨ ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਬਟ 2 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠੂਗਾ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮਪਿਤਾ परमात्मा ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੇਊਗਾ। ਇਸ यस ਲਈ हम सैनिक हैं उनके, इसमें डरने की कोई वो नहीं है गुंजाइश। आप अपना दो, बस बैठो और उनको बोलो जो प्रोसेस करना है करो, बस। लव यू बच्चों, लव यू। लव यू माँ। बहुत ही सुंदर मैसेज आपने दिया। यही है, बैठना नहीं है ऐसा नहीं है, 2 बजे बैठ सकते हैं, पर ये टाइम कैसे होता है कि दिन भर लोग ऑफिस में या घर के हाउसवाइफ भी बच्चों को संभाल कर काम करके थके हुए होते हैं। तो ये 12 बजे के बाद में हम गहरी नींद में जाते हैं। तो 12 से 2 बजे तक ऐसा नहीं कि नहीं बैठना है, बैठ सकते हो, पर उस टाइम में गहरी नींद आती है तो आप ऐसे बैठेंगे, आपको लगेगा कि हाँ मैं ध्यान में हूँ, पर एक्चुअली में बहुत कम लोगों का ध्यान होता है, सबका नहीं होता है। तो इससे अच्छा है कि आप 2-4 घंटे की नींद लीजिए अच्छे से, और फिर 4 बजे के बाद आप ध्यान करोगे, 6 बजे के बाद, तो आपका वो ऊर्जा के कारण घर का काम भी जल्दी जल्दी खत्म होगा, आप फ्रेश होगे, आप फ्रेश होगे, वो ऊर्जा को प्राप्त करोगे, उसी ऊर्जा में आप खाना बनाओगे, तो घर में भी वही पॉजिटिविटी और आपके आनंद और भी लोगों तक, आपके घर के लोगों तक आनंद वो फैलेगा, और घर में खुशहाली वैसे रहती है। तो ये टाइम टेबल सेट करोगे तो आपको तकलीफ भी नहीं होगी और सब अच्छे से होगा। नहीं तो बहुत सारे लोगों के घर में होती है ना, अरे ये ऐसे क्यों रात को उठ के बैठते हैं। कहीं कहीं लोगों के घर में सास या ससुर या पति, किसी को या वाइफ को भी अच्छा नहीं लगता, अरे ये रात को क्यों ऐसे उठ के बैठते। तो अच्छा है कि सब भी सो जाए, आप भी सो जाओ, 4 घंटे की शरीर को आप आराम भी दो, और फिर ध्यान के लिए बैठो, तो हम भी खुश और सभी भी खुश। यस, नहीं बहुत बेटा, बढ़िया। बाबा जी जब उठाते हैं ना, उनको उठकर करना ही है, यस दूसरों को लिए नहीं, जो जिनको उठाया जा रहा है। यस यस यस, उनको हाँ, उठना है, क्योंकि यस, मास्टर्स उठा उनकी रहे ड्यूटी है बेटा। नहीं। यस, यस, राइट राइट है थैंक यू आपके। बेटा, थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू, आपको भी बहुत सारा प्यार। मास्टर्स रजनी मैम। स्वप्ना मैम को लीजिए, फिर रजनी हाँ मैम उनको को। लीजिए क्योंकि मेरा एक हो गया था। हाँ फिर हो गया उनका। ओह सॉरी, अनम्यूट कीजिए सपना मैम। इनके बाद चाहिए तो मैं बोलती हूँ। हाँ, यस यस। मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, 2498 का मुझे समझा नहीं अभी आपने क्या बताया नंबर का वो। शिपाशी ये श्री वल्लभ का बता दीजिए भारती मैम। शिपाशी वल्लभ में एक अध्याय है जहाँ पे ये जो नंबर है 249 है, उसका इम्पोर्टेंस बताया गया है, क्योंकि हर एक नंबर से हर एक नंबर का अपना एक महत्व होता है। जैसे 9 नंबर है, 9 नंबर को कोई भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करो, उसका टोटल 9 ही आता है। इसका मतलब क्या है? वो एक ही है परमात्मा। तो हर एक, वो आप अध्याय पढ़ोगे तो हर एक नंबर का उन्होंने मीनिंग बताया गया है। अगर 9 को 9 9 1 9, 9 2 18, 18 कितना होता है? 8 + 1, उसका टोटल कितना आता है? 9। आप कोई भी 9 का टेबल ले लो, कोई भी नंबर को देखो, उसका आंसर 9 ही आएगा। वही उल्टा आप 8 के साथ जाओ, 8 1 8 2 16, तो वो
मल्टीप्लाई होता जाता है, वो है माया। माया में आप जितना जाओगे उतना आप उसके अंदर जाते जाओगे। तो हर एक नंबर का उसका मीनिंग है। वो आप श्रीपाद श्री वल्लभ का वो चरित्रामृत है जो अध्याय है वो आप पढ़ो, आपको उसका पूरा नंबर का वो मीनिंग दे देंगे। इवन हम लोग जो अभी मैथ्स के ये करते हैं, मैं उसका नाम भूल गई, उसमें और एक अध्याय है, आगे जाके आप जैसे ही पढ़ते जाओगे ना, उन्होंने पूरा ब्रह्मांड कैसे बनाया है, कैसे रचा है, वो एक मैथ्स के फॉर्मूला में बताया गया है। वो संस्कृत में है, जिसको संस्कृत आता है वो उसे मतलब डिकोड करके वो समझ सकता है, अदरवाइज आप सिर्फ पढ़ोगे तो सिर्फ आपके लिए वो एक अध्याय होगा। हम जितना भी मैथ्स ग्रामर पढ़ते हैं, ये सिर्फ मैथ्स ग्रामर नहीं है, ये यूनिवर्स का लैंग्वेज है। जो समझा उसको वो समझ में आ गया। हम लोग कोई भी लैंग्वेज में जाओ, सिनोनिम्स करते हैं, या फिर जैसे बोलते हैं ना, सेम मीनिंग वर्ड और अपोजिट वर्ड, ये क्या है, इसको आप स्पिरिचुअली देखो तो उसका मीनिंग बहुत अलग है, और सिर्फ ग्रामर के लिए, पढ़ाई के लिए देखो तो उसका मीनिंग बहुत अलग है। तो ऐसे ही ये नंबर का भी है, आप वो अध्याय पढ़ो तो आपको उसको डिटेल में पता चलेगा। ओके ओके। Yes, उस नंबर का यूज आप हर एक आपके उद्देश्य के लिए भी कर सकते हो। कोई बीमार है तो उसके पास भी बहुत सारा अर्थ है, आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। और अच्छा है वो वो नंबर दिव्य है कि जिसके द्वारा जिस भी इंटेंशन से आप वो आपके पास रख रहे हो, तो वो आपका काम बन जाता है, ऐसा उसमें बताया गया है कि इतना श्रद्धा भी होना चाहिए हमें। और जैसे कि बहुत सारे ऐसे बोला जाता है कि भगवान नहीं है या भगवान है, जैसे भी हर एक मास्टर्स मानते हैं इसको। पर यहाँ देखा गया है कि हम अभी ध्यान में बैठते हैं तो हमें नंबर्स दिखाई देते, तो हम बोलते हैं कि गूगल में जाके एंजल्स नंबर आप देखिए उसका क्या अर्थ है। तो ये नंबर्स तो पुरातन ग्रंथों में दिया गया है, उसका महत्व, उसके बेनिफिट सभी दिखाए गए हैं। तो ये पहले से ही है, सिर्फ हमने हाँ पढ़ा नहीं या सुना नहीं करके हमें पता नहीं है। जो अब हम यूट्यूब के द्वारा हाँ, वो किसी स्विच वर्ड आते हैं बहुत, स्विच क्या वर्ड स्विच नंबर ऐसे कुछ कुछ आता है ना यूट्यूब पे वगैरह, तो बहुत इंस्टाग्राम पे दिखते हैं ये हम्म नंबर वो नंबर। हम्म। तो तो ये सभी वैसे तो जैसे कि श्रीपाद श्री वल्लभ में सभी वो ज्ञान दिया गया है। और एक कबीर जी का मेरे पास बुक है, मैं कल उसका नाम अभी मैं भूल गई हूँ, 2 साल पहले मैंने पढ़ा था, अभी नहीं मेरे पास है। पर नाम नहीं याद याद आया। हाँ, पर कबीर जी के ऊपर है। उन्होंने तो सभी नंबर के स्वरूप में ये पृथ्वी कैसे बनी, और फिर कौन सा हम बोलते हैं ना हमारे 7 तल है, हाँ जबकि उसके बारे में उन्होंने ज्ञान दिया है। और वो नंबर्स के स्वरूप में एक गणित के स्वरूप में समझाने की कोशिश की है। उतना समझने के लिए हमारे पास उतना ज्ञान नहीं है, इसलिए हम समझ नहीं पाते हैं उसको। पर ये अच्छा पहले से ही है, जब से सृष्टि बनी उस परमात्मा ने वो सब तय किया है, या उस गणित को या उस नंबर्स को सब को बनाया है। तो हम अभी बोलते हैं कि भगवान है या नहीं है, भगवान है तभी तो वो सभी ग्रंथ जो है, ज्ञान जो है, वो सभी उस ग्रंथों के द्वारा, गुरु चरित्र के द्वारा लिखा गया है। और उसी को अब हम अलग तरीके से, क्योंकि एक ही देखो, अब 10 साल पहले स्थिति पृथ्वी की, और अब 10 साल के बाद कितना चेंजेस है। तो ज्ञान में भी बताने में चेंजेस हो रहे हैं। जैसे कि हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं किसी क्वेश्चन के ऊपर या ज्ञान के ऊपर, पर यही क्वेश्चन और 10 या 20 सालों के बाद अलग तरीके से आएगा, क्योंकि उस वक्त उस बुद्धि के हिसाब से या उस स्थिति के हिसाब से क्वेश्चन चेंज होते रहेंगे। अर्थ वही होगा, पर शब्दों की फेरफार होगी यहाँ। तो जैसे हम समझेंगे उसी के द्वारा हमें प्राप्त होता है।
तो ये तो पहले से ही ज्ञान हमारे पास है, सिर्फ हम नहीं जानते करके चुप बैठे थे। पर अभी मास्टरों के द्वारा वो सभी, अनंत कुंज में तो हर एक दिव्य मास्टरों के द्वारा ही ज्ञान आता है। वो हमें हर एक मास्टर्स कनेक्ट होते हैं, नाम बताए। जैसे कि हम मराठी में बोलते हैं, जैसे भाव जो मन में है वही प्रकट होता है। भाव, बातें जो मन में होता है वही शब्द प्रकट होते हैं। मनी बसे वही स्वप्ने दिसे, ये हम ऐसे बोलते हैं। वैसे ही कि हर एक मास्टर को, जिस मास्टर के ऊपर श्रद्धा है, प्रेम है, करुणा है, उसी फॉर्म में वो हमें दिखाते हैं। अभी कंचन मैम ने भी बोला कि शेयरिंग किया कि मुझे हिंदी में भी आता है लिखने के लिए, इंग्लिश में आता है या मराठी में आता है। तो एक ही मास्टर तो वही है ऊर्जा स्वरूप में। अभी सीमा मैम पंजाब से है, तो मास्टर कुछ बताना चाहेंगे तो उनको उनको समझ में आए उस भाषा में बताएंगे, मुझे समझ में आएगा उस भाषा में बताएंगे। तो मास्टर्स हमें जैसे समझ में आए उस तरह से वो हमें समझाने की कोशिश करते हैं। कभी कोड कोड के स्वरूप में, कभी नंबरों के स्वरूप में, कभी विजन के स्वरूप में, या कभी कानों में वर्ड्स के स्वरूप में, शब्दों के स्वरूप में वो हमें बताने की कोशिश करते हैं। तो यही है, सब ज्ञान हमारे पास है, सिर्फ हम रेडी चाहिए उस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। रजनी मैम, अनम्यूट कीजिए। आत्मानंद शिल्पा मैम, आत्मानंद सविनाश्रम। मैम मुझे एक क्वेश्चन है, मतलब मेरे साथ कुछ हुआ था लास्ट टू लास्ट वीक में। मतलब जैसे हम लोग ऑफिस में टिफिन शेयर कर रहे थे, मतलब मैं कभी नहीं ऐसा अकेले बैठती थी, क्योंकि हम लोग का ग्रुप, मेरा मतलब मेरा प्रोजेक्ट अलग है, उन लोग का प्रोजेक्ट, तो अपना जैसे टाइम मिलता है वैसे हम लोग लंच करते हैं। बट उस वक्त मेरी फ्रेंड थी, उनको उसका ग्रुप बैठा था, तो मैं उनके साथ बैठी थी। पर मैं जब टिफिन शेयर किया ना, पता नहीं उसके बाद है ना, मेरा इतना बाद में हेडेक कैसे चालू हुआ। मतलब ऐसे होता है क्या, ऐसा ऊर्जा कुछ डिस्टर्ब होती है क्या अपनी, अगर ऐसे कुछ शेयरिंग, किसी का लंच खाया ऐसे, मतलब वो पता नहीं, मतलब मुझे ऐसे फील हुआ वो ऐसे। मतलब 2 दिन मेरा बहुत, मैं डाउन थी ऐसे, हेडेक भी हो रहा था और अंदर से ऐसे एकदम, मतलब ऐसा ऐसा मतलब वीकनेस जैसा भी ऐसा फील हो रहा था, थोड़ा कुछ अलग ही हो रहा था मैं। तो ऐसे कुछ होता है क्या, मतलब मुझे थोड़ा डाउट था, इसलिए वो क्लियर करना था आपसे। कई कई बार देखो, ऊर्जा मैच ना होने के कारण भी अलग अलग हम भाव को महसूस करते हैं। फिर भी हम्म कभी ऐसा हो जाएगा तो आपको पॉजिटिव थॉट्स को हम्म रखना है आपके अंदर। हाँ, होता है, हम्म देखो कभी, अभी हम बात करें तो हम सभी एक ही ऊर्जा से जुड़े हैं, तो बहुत हम अच्छे से बात करें, तो हम्म कोई धैर्य नहीं है, या उनकी ऊर्जा अलग है और हमारी ऊर्जा अलग है, तो हमें कई बार ऐसा लगता है, कोई हमारे घर में आए तो हमें ऐसे लगता है कि हाँ, फॉर्मेलिटी के तौर पर थोड़े हम हाय हेलो करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं और बाजू हट जाते हैं, क्योंकि आपको उस व्यक्ति से बात करना अच्छा नहीं लग रहा है। और कई कई बार ऐसा होता है कि टाइम ना होते हुए भी आप टाइम निकाल कर उस व्यक्ति के साथ बहुत सारी बातें करते हैं, तो वहां आप दोनों का ऑरा मैच कर रहा है, ऊर्जा मैच करे, तो आपको लगता है कि उनके साथ बात करना अच्छा। और जहां नहीं मैच हो रही तो वहां आपको हेडेक सा फील होगा। पर वहां भी वैसे होगा तो आपको बोलना है कि नहीं, उस निगेटिव विचारों को आपको क्लोज करना है। यानी स्वयं के ही ऊपर, स्वयं के विचारों को और थॉट्स के ऊपर आपको कार्य करना है। जैसे कि मैंने अभी राइट कहा, तो जिस भाव हाँ। से आप लोगे उस भाव से ही आपको प्राप्ति होगी। हम्म। नहीं, मैं सर नोटिस करी थी ऐसा क्यों हो रहा है ना, ऐसा वीकनेस जैसे हो रहा है, हेडेक हो रहा है ऐसे क्यों, तो भी फिर वो एक थॉट आया। फिर उसके बाद मैंने मतलब ऐसा प्रे किया कि मेरे में बहुत ऊर्जा आ रही है, पॉजिटिव ऊर्जा आ रही है, और हील हो रहा है, हील कर रही हूँ मैं ऐसे। मतलब ऐसे ही फिर बाद में मैंने थॉट्स छोड़े ऐसे, मतलब किया था मैंने। पर ये मतलब कैसे कोई और भी रहेगा तो उनको भी हेल्पफुल होगा ना, इसलिए मैंने ये क्वेश्चंस भी रखती हूँ, और मतलब मेरा डाउट था वो भी मेरे को थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ऐसे दोनों भी हो जाएगा तो। हम्म। नहीं, हाँ, जैसे कि हम बोलते हैं ना, हर एक पहलू के दो बाजू होते हैं, वैसे ही राइट। कई कई बार इतना ऊर्जा होती है कि ऊर्जा के कारण भी हमें चक्कर सा या सर दर्द सा ऐसा फील होता है। और कई कई अच्छा। बार ऐसे ऊर्जा
जो हमें मैच नहीं कर रहे उसके कारण भी होता है। तो वहाँ वही आपकी परीक्षा होती है कि आपको समझना है कि हाँ ये पॉजिटिव से हो रहा है, जो भी चेंजेस, या किस कारण हो रहा है, वो आपको ही समझना है। और आपको ओके। लग रहा है कि अलग है, तो वहां भी आपको आपके विचारों को पॉजिटिव रखना है। बस। ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू रजनी मैम। शोभना मैम, आप कुछ कहना चाहते हो? हा येस मॅम, मी पटकन संपवते, म्हणजे आता वेळ पण झालेली ऍक्च्युली. पण ते 2498 ह्या संख्येचा विषय आला म्हणून सांगते. शृंगारपुरे सर कोथरूडमध्ये राहतात, तर त्यांनी तेच सांगितलं की आम्ही परवा भेटलो होतो ग्रुपमध्ये, तेव्हा त्यांनी सांगितलं 2498 ही तुम्ही जिथे तुम्ही म्हणजे अपना जो तकिया रहता है उसके नीचे, बेड के नीचे, और जहाँ आपको लगता है यहाँ चारों कोपरों में आप लोग जहां जहां लॉकर में ये नंबर लिख के कौन से भी पेपर पे, लेकिन रेड अक्षर से लिखना है और वहां रख देना है। उन्होंने वो वहां बताया सोचा। गया है ना, ओम के हाँ अंदर वो नंबर दिखाया गया है, क्योंकि हाँ। ओम के अंदर ओम में ही पूरे सृष्टि समाई हुई है, यस। क्योंकि ओम तत्व स्वरूप में ही पूरा जगत का सार है। तो उसके अंदर उस नंबर को लिखना है रेड पेन से। ऐसे मैंने भी दाई के द्वारा, किसी मास्टर के द्वारा सुना है। पर हाँ, श्रीपाद श्री वल्लभ में ऐसे रेड का पेन का कुछ उल्लेख नहीं किया है। पर नंबर हाँ लिखना है, वैसे ओम के उसमें ही दिखाया ओम के गया है। अंदर के मतलब और जो हम उस लोग ऐसे हाँ, राउंड करते हैं, हम्म, निकालने के बाद, निकालने के बाद जो उसको राउंड करते हैं ना, उसके बीच में लिखना है। हम्म। तो ये रहते हैं ऐसे कि हम्म, ऊर्जा। अभी उसके ज्यादा नॉलेज ना होने के कारण मैं बोल नहीं पा रही, क्योंकि मैं भी अभी पढ़ रही हूँ उसके आगे। हाँ। हाँ, पर इतना जरूर है कि वो पॉजिटिव नंबर है। जैसे कि मैंने एक मास्टर को बोला है कि जो भी उनके घर में, जैसे शोभना मैडम ने बोला कि बेड के पास, तो जब उनका मैंने क्वेश्चन लिया, मैं उस नंबर को भूल गई थी। एक साल पहले या 7-8 महीने पहले ताई ने ये नंबर मुझे बोला था, 8 महीने पहले। तो मैं भूल गई थी, क्योंकि मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं उस, और जब तक मैं उसको जानती नहीं तब तक स्वीकारती नहीं। और जब मैं श्रीपाद श्री वल्लभ लेने पढ़ने बैठी, तो उसमें वो नंबर्स आया। उस हम्म नंबर्स आने से पहले क्या हुआ कि एक मास्टर का क्वेश्चन आया कि जो भी तकलीफ है उनके सास को, तो उनके लिए उनका जब मैंने क्वेश्चन लेने के लिए बैठा, तो वो नंबर मुझे याद दिलाया गया। फिर मुझे बाद में याद आया, ये तो नंबर ताई ने मुझे एक बार बताया था, पर मैंने देख के अनदेखा किया था, ज्यादा फोकस हम्म नहीं किया था। पर उसके दूसरे दिन वो स्वाध्याय मेरे सामने आया, और उस नंबर का पूरा जो भी अर्थ है, या उसके अच्छे, हमारे लिए अच्छा बेनिफिट है उसका, वो सब उसमें दिया गया है। तो ये बहुत अच्छा है, तो सभी पढ़ सकते हैं श्रीपाद श्री वल्लभ। यस आध्यात्मिक मैम। दृष्टा सब ज्ञान उसमें भरा हुआ है। हम्म यस। यस। थैंक थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू शोभना मैम। यस। यू। हम बहुत ही जल्द स्टार्ट करेंगे यस। यस मैम। श्रीपाद श्री वल्लभ शक्ति तत्व का जाकर इस ग्रुप में। तो जो इंटरेस्टेड है मास्टर्स वो जुड़ सकते हैं। वो सब अध्यात्म में जुड़ा हुआ है। श्रीपद से वल्लभ का चरित्र है ना, सब उसमें अध्यात्म ही है। यस। अध्यात्म में मतलब साइंस के ऊपर ही है। यस। यस। थैंक यू। थैंक यस यू। बिजल मैम। और ये नंबर की बात चल रही थी ना, तो वो मतलब सर का कहना है कि वो नंबर भी ना लैंग्वेज में ही लिखना है, आइदर मराठी लिखो हिंदी लिखो। पर अंग्रेजी में वो नंबर अगर लिखा ना तो उसका अफेक्ट नहीं होगा, तो मराठी मराठी हिंदी ऐसे। मराठी में लिखना है, मराठी में। ऐसे भी उनका कहना है। मराठी में ही लिखना है। दूसरा मैं मतलब एक शेयर करना चाहती हूँ कि पहले जब मैं छोटी थी ना, तो मतलब ऐसा होता था कि मैं अपनी बातें किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती थी। मतलब मैं जो भी चीजें ऑब्जर्व करती थी, जैसे बादलों में ऐसे फॉर्मेशन बनती है भगवान की, और मैं बोलती थी कि अभी मुझे श्री कृष्ण देखने हैं, तो श्री कृष्ण की फॉर्मेशन बनती थी। फिर मुझे पेड़ों के ओरास दिखते थे, तो मैं सबको बताती थी ना, तो मतलब कोई समझ, सब मुझ पे हंसते थे। तो फिर मैंने बंद कर दिया शेरना। पर अभी ना लास्ट वीक से मेरी सोल ना मुझे बता रही है वो हैप्पी हो रही है, मतलब
कि फाइनली तू पहुंच गई कि जहां पे लोग तुझे सुनते हैं, तुझे समझते हैं, मतलब मैं ओपनली होके बात कर सकती हूँ। और मतलब वो सोल मुझे अभी भी, मैंने वापस से हाथ ऊपर किया क्योंकि वापस से मुझे वो चीज याद दिलाई गई कि शेयर कर, इसलिए कि मैं खुश हूं नहीं, पर अंदर से खुशी आ रही है कि एक ग्रुप मिल गया जहां पे शेयर कर सकती हूँ मैं। फाइनल डेस्टिनेशन जो बोलते हैं ना, पहले वो हमेशा एक अधूरापन था कि मैं नहीं शेयर कर सकती थी। तो एक खुशी है। और लास्ट मतलब 15 अगस्त है, तो पहले मैंने एक पोयम लिखी थी। 2 मिनट लगेंगे, अगर नहीं तो बंद करना है तो फिर कर सकते। नहीं, बोलिए। हम्म। तो साइंस और टेक्नोलॉजी से भी आगे और पुराने हमारे ग्रंथ है, और हमें और साहित्य है। हाँ, हमें गर्व है, हम हिंदुस्तानी हैं। रोज सुबह उठ के सूरज के सामने अपना सिर झुकाते हैं और बड़ों से अपना प्यार उनके पांव छू के दिखाते हैं। हाँ, हमें गर्व है, हम हिंदुस्तानी हैं। हम हर एक रिश्ते को उनके नाम से और आदर से बुलाते हैं, और हम खाना अपने हाथों से खाते हैं। हाँ, हमें गर्व है, हम हिंदुस्तानी हैं। घर पे आने वाली हर एक नई चीज का स्वागत हम पूजा से करते हैं, और छोटी सी बड़ी खुशी में नाच के दिखाते हैं। हाँ, हम हिंदुस्तानी हैं। हाँ, मॉडर्नाइज के नाम पे गाने तो अंग्रेजी सुनते हैं, पर पब में जाके भांगड़ा और गरबा पे नाच के दिखाते हैं, और ब्रेकअप पे अरिजीत के गाने सुनते हैं। हम हिंदुस्तानी हैं। धर्म चाहे कोई भी हो, त्योहार हर एक मनाते हैं, पर प्यार के नाम पे पूजा तो सिर्फ राधा कृष्ण की ही करते हैं। हाँ, हम हिंदुस्तानी हैं। कड़ी मेहनत के साथ श्रद्धा विश्वास से ही सफलता मिलेगी, हमारे बुजुर्गों ने सिखाया है। और एक ओम में पूरे उपनिषदों ने ब्रह्मांड को समा के दिया है। हाँ, हमें गर्व है, हम हिंदुस्तानी है। जय हिंद। सर, बहुत वाह वाह सुंदर। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, क्या बात है। मस्त। बहुत सुंदर गर्व लिखा। थैंक गर्व यू। है कि बिजल मैम हमारे साथ है। यस यस। कुछ नहीं, थैंक यू। थैंक ऐसे ही वो एंजॉय करना है हर एक मंथ में जो भी आपने लिखा है। ऐसा नहीं है कि मुझे बिजल मैम की तरह लिखने के लिए नहीं आता है या किसी की और की तरह अनुभव नहीं आता है। कंपेयर नहीं करना है खुद को किसी के साथ, और ना किसी को अपने साथ। सिर्फ यहाँ एक आनंद की यात्रा को हम निभाएंगे, सब एकजुट होके। इतना ही याद रखना है, छोटा मोटा अनुभव ऐसा नहीं करना है, जो भी दिल से आता है वो बेझिझक शेयर करना है। थैंक यू विष्णु। यू बिजल मैम। थैंक यू। तो हम योगेश योगेश सर जी का हैंड रेस था। योगेश सिंकर जी, आप अगर है तो प्लीज अनम्यूट कीजिए। आत्मा वंदन भाई। आप हेलो। हाँ आवाज नहीं आ रही सर आपकी। सर, आप कैमरा ऑन कर सकते हो? नहीं, हाँ ठीक है, आप बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। नहीं आत्मवंदन अभी। सर बोलो। हाँ, आत्मा वंदन। अभी बहुत टाइम हो चुका है, इसलिए मैंने अभी ये जब सेशन चालू था तभी मैंने पर्सनल नंबर पे मेरे सब क्वेश्चन डाल दिए। जब भी आपको टाइम मिले तो प्लीज मुझे आंसर करना। थैंक यू। ओके ओके। थैंक यू। आप अगली बार ग्रुप में वो क्वेश्चन देंगे, फिर से रिपीट करेंगे तो सबको भी आपके साथ वो उसका आंसर प्राप्त होगा। तो अभी है अगले, टाइम, पूछ सकता हाँ, हूँ मैं? अगले मंथ में ऐसे ही हर 6 तारीख या 7 तारीख को हमारा होता है शेयरिंग का। तब आप क्वेश्चन वो कर सकते हैं ताकि आपके द्वारा और भी लोगों को वो आंसर प्राप्त हो। हाँ, तो भी आप अगर जवाब देती है पर्सनली तो ठीक रहेगा। ओके ओके, ठीक है, ठीक। ओके। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर जी। मास्टर्स, और कोई है जो अपना अनुभव शेयर करना चाहता है? हम 10 मिनट के लिए ध्यान करेंगे और बिना ध्यान से बाहर आते हुए क्लोज करेंगे ग्रुप को, जिनको ध्यान में बने रहना है।
वो वैसे ही कंटिन्यू आगे कर सकते हैं। म्यूजिक